गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे? मूड ऑफ है? हाँ, मुझे पता है मूड क्यों ऑफ होते हैं। मूड इसीलिए ऑफ होते हैं, जब से हम पैदा हुए हैं बस बड़े होते होते ताने ही सुनते आए हैं। हर औरत, हर लड़की, हर बच्ची को यही ताना सुनने को मिलता है, कितने कपड़े हैं और कितने कपड़े बनाओगी। मतलब बहुत सारे तानों में से एक ताना ये भी होता है, कुछ काम नहीं आता, ससुराल जाके क्या करोगी, हमारी नाक कटवाओगी। मतलब मियाँ के ताने तो अम्मी अब्बू के ताने, कभी कभार बच्चों के ताने, दवाई नहीं खाती हैं बीमार हो जाएंगी। सो इन तानों से हम इम्यून है और बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन जो एक दिल पे जाके ताना ये वाला लगता है ना कि अलमारी भरी हुई है, कपड़े रखने की जगह नहीं है और तुम्हें फिर पैसे चाहिए नए कपड़े बनाने के लिए। हाँ, अगर आप खुद कमाते हो तो और बात है, पता नहीं चलता ना अम्मा को, अब्बा को, मियाँ को कि आप कितने कपड़े बनाई जा रही हैं और अलमारियाँ भरे जा रही हैं। लेकिन जो अगर आपने मियाँ से मांग लिए पैसे, सुनिए वो फलानी भाभी है ना, उनकी शादी की सालगिरह आ रही है या फलानी की शादी आ रही है, अरे भाई खानदान में आप कपड़े कैसे रिपीट करें? आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। जो आपने तस्वीर लगाई हुई है खाला, क्या पोपी खाला की शादी पर, तो वो आप खाला खैरम की शादी पे तो नहीं लगा सकती ना। वही तस्वीर, वही कपड़े, वही ज्वेलरी। आपको चेंज मारने पड़ते हैं, आपकी इज्जत का सवाल है। यही हर औरत सोच कर अपना पेट काट के कपड़े बनाती है और कभी कभार कड़वी कसीली बातें और ताने मियाँ की बर्दाश्त करके वो कपड़ों पे लगा देती है। तो मैं चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी ज़रा शहद भरी गुजरे, सुकून से गुजरे और आपको थोड़ा सा ऐसा दिमाग दे दिया जाए कि आपके मियाँ के इतने पैसे भी खर्च ना हो और आपको नया जोड़ा मिल जाए। सो आज ये टेक्निक, ये टिप हम आपको देंगे कैसे। हम नहीं बल्कि कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो बहुत खुश लिबास हैं और वो अपनी सुघड़ापे की वजह से बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इतना पैसा खर्च करते हैं, इतने मज़े मज़े के कपड़े बनाते हैं, मगर उनको ढंग नहीं होता उसको पहनने का, उसको कैरी करने का, उसको निभाने का। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भी जोड़ा पहनते हैं, जो भी कपड़े पहनते हैं, उसको इतने अच्छे से लेके चलते हैं कि वो बड़े प्यारे लगते हैं। हर दफ़ा ऐसा लगता है कभी उन्होंने कपड़ा रिपीट ही नहीं किया। आज हम आपको अपने प्रोग्राम में समझाना, आपके दिमाग में बिठाना, आपको आइडियाज़ देना, ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ कर रहे हैं आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ। तो आपने हमारे साथ रहना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब आपको ये ताने सुनने का या आपको कोई भी ताने देने का मौका देने का हम उनको मौका दें कि वो हमें ताने दे सकें। हम नए कपड़े पहन सकते हैं कैसे बगैर ताने सुने हुए, ये जानिए हमारे शो पे आज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास 3 सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको हमेशा जब मेरे शो पे आते हैं या कहीं भी जाते हैं, मैं हमेशा उनके कपड़े देखकर इंस्पायर होती हूँ कि एक आम सी चीज़ को भी वो ख़ास बना देते हैं जब भी वो उनके ऊपर आती है। पता नहीं क्या करते हैं, क्या उनके अंदर जादू है। सो कुछ लोग होते हैं आपको स्टाइलिश लगते हैं और आप कहते हैं वाह यार अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, अच्छा कैरी किया हुआ है। सो मैं आपको मिलवाऊंगी आज सुनीता मार्शल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? बिल्कुल ठीक। तो ये कुदरती इनबॉर्न इनके अंदर स्टाइल है? नहीं, मेरे में तो मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कुदरती नहीं था बिल्कुल भी और मुझे कोई शौक भी नहीं था। वो तो मॉडलिंग में आके मजबूरन बन गई तुम्हारी ये जिंदगी में। नहीं, मजबूरन भी नहीं कहूँगी। हाँ। मगर ये कि वो आप ग्रूम हो जाते हैं ना इस फील्ड में आके, तो मैं कहती हूँ हाँ भी ग्रूम हो। हाँ। फिर हमारे पास है बीनिश परवेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सबके आके जेर जबर सही कर रही होती है, ये क्या गलत है, वो क्या। सो वो खुद भी बहुत अच्छा ड्रेस हमेशा से बचपन से लाइक माय मदर यूज्ड टू बी लाइक कि जब तुम 6 साल की भी थी ना, तो हम तुम्हें कहीं लेकर जा रहे होते थे तो तुम्हें पहले अपना शीशा देखना होता था कि मेरा जूता कौन सा है, मेरा कपड़ा कौन सा। लाइक आई एम लाइक दिस फ्रॉम द बिगिनिंग। वो होती हैं कुछ लड़कियां हमेशा अपने कपड़े, जूते, मेकअप, हेयर के मामले में वेरी पर्टिकुलर। अच्छा, जैसे तुम ये बात कह रही हो कि एक सर्टेन एज में हमें इतना नहीं पता था, आहिस्ता आहिस्ता जाके ग्रूम हुई। लेकिन मैंने पहले भी कहा है शो पे कि मैं बड़ी इंस्पायर होती हूँ उन बच्चियों से जो अभी
नई आई हैं और उनको खूब पता Oh, है yes. कि हमने Oh, क्या yes. पहनना है, कैसा मेकअप Oh, करना है। yes. और उनमें से एक सरे फहरिस्त जो है कावल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू क्या सो हाल? मच। लेकिन मेरा हाल यही था जो इन्होंने बताया है कि थोड़ा ज़्यादा इतना फैशन पे फोकस नहीं था, लेकिन ये पता था कि अगर कॉलेज पार्टीज़ पे आप जा रहे हैं या कहीं आपकी फेयरवेल है तो उसमें क्या पहन के आपको जाना है, या हम लोग के उसमें एक थैंक्स गिविंग सेरेमनी भी होती थी तो उसमें क्या पहन के जाना है, ये इसका कुछ आइडिया था। और फिर अब तो सोशल मीडिया इतना हेल्पफुल हो गया है कि आपको नए से नया फैशन, नई से नई ये, चीज़ आप देख सकते हैं। बिल्कुल। जो पुरानी मुझे लगता है जनरेशन के पास ये एडवांटेज नहीं था जो हम लोग के पास है। फिर हम लोग को जो भी पूरे दुनिया में जो भी फैशन चल रहा होता है विच इज गॉट टू नो विद वन क्लिक, Yes. तो मुझे लगता है ये ज़्यादा हेल्पफुल ये हेल्प करता है। मैं तो अक्सर अब सर्फिंग करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि अच्छा इस बैग के साथ, इस कोट के साथ, इस पैंट के साथ, इस क्या क्या मैच किया जा रहा है। अच्छा, मुझे एज सच अगेन वही बहुत बचपन से स्टाइल में इंटरेस्ट था। मुझे एज सच इसलिए इतना नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरी माय दादी वाज पर्शियन एंड शी वाज अ वेरी स्टाइलिश लेडी। अच्छा। एंड देन अम्मी वाज आल्सो वेरी जीन्स में आ गई स्टाइलिश। तो ना वो चीज़। दोनों तरफ से दादी की तरफ से भी, अम्मी की तरफ से भी, तो ये वाली नौबत तो बचपन से पता होती थी कि कौन से कोट के साथ कौन सा जूता जाएगा। ये वाली चीजें तो पेट्रन फैमिली में शुरू हुई। हम जिंदगी में ना भंड करते हैं कभी कभार, गड़बड़े होती है और उसका अंदाजा हमें जाकर होता है थोड़े अरसे बाद कि यार हम क्या करते थे। For No, example, I tell you, when you are born with surrounded इतनी स्टाइलिश औरतों के ना, वो आपको ये भंड बचपन से होने भी नहीं देती। होने नहीं देती। Because when you're भाई growing तुम ना, तो वो लकी हो ना, मैं तो आम लोगों की बात कर रही हूँ कि हमारी जिंदगी में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। फॉर एग्जाम्पल पहले एक जमाने में मुझे लगता था कि मेरा मुंह गोल है तो मैं बहुत बैककॉमिंग करूंगी तो शायद मुंह छोटा लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। बिल्कुल नहीं होता था। छोटे और छोटे बड़ा लगा। एक्सपेरिमेंट्स तो सभी के साथ कुछ ना कुछ कभी भाई, कभी हमने होते हैं। बहुत सालों तक वैसे इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, अगर हम पाकिस्तानी औरतों का अगर हम फैशन सेंस देखें ना तो बहुत कम है, बहुत कम। यहाँ पर वो उस तरह से एजुकेट Oh, अभी yes. मजीद हमने करना है ना लोगों को। मतलब अभी भी अगर आप कभी बाजार या कहीं जाते हैं तो आप थोड़ा बहुत अगर आपको आता भी है तो आपको होता है कि ये क्या किया हुआ है। लेकिन अगेन जैसे आप कह रही हैं, जो थोड़ी सी यंग लड़कियां ना, उनके अंदर अब- सेंस बहुत अब अच्छा की आ जो रहा है। generation बट है जो ना- हमने जनरेशन फेस की है वो थोड़ी सी थी कि जिसमें कुछ वो- को आता है कुछ को नहीं और आता। ऐसे भी होता था कि जैसे पुरानी अगर आप चीज़ें देखें तो एक तरीके से बहुत मायूब समझा जाता था कि इफ़ यू हैव योर फुटवेयर, आपका जो है वो बिल्कुल अलग हो आपके कपड़ों से ना। जैसे अगर आपने वन टोन कपड़े पहने हुए तो आप उसको कंट्रास्ट कर सकते हैं विद एनी फुटवेयर डिफरेंट। लेकिन पहले नहीं होता पहले तो पूरा एक होगा और अगर किसी ने गलती से ब्लू पूरे के साथ पिंक शूज पहन लिए तो वो इतना मायूब समझा जाता था कि तुमने ये क्या कर लिया। हाँ, नाउ हाँ। इट्स फैशन, इट लुक्स मोर अच्छा। लाइक मेरी अम्मी बताती है कि मेरी नानी का जब इंतकाल हुआ तो एक साहिबा बड़ी फैशनेबल उस जमाने की मानी जाती थी। कहने कि जिस तरह के वो कपड़े पहन के आई थी वो उस पे जनाजे में जूते भी उसी के मैचिंग कहते कपड़ा जो है वो उस कपड़ों का कपड़ा वो जूते पे लगा हुआ था। मैं कहा है अम्मी उस जमाने में ये फैशन था, हर चीज हर चीज मैचिंग। मैचिंग। लेकिन चले उस जमाने का वो एक फैशन था कि हाँ भी हर चीज एक है फैशन जो कि अच्छी लगती होगी उस टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे लगती अच्छी होगी। लगती लेकिन उसमें भी कुछ लोग भड़ मार तुमसे क्या देते क्या होंगे। ब्लंडर हुए जब तुम छोटी थी या इन द सेंस जब यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल के जमाने में तुमसे क्या क्या गड़बड़ें हुई हैं? कपड़ों के मामले में वो तो हो चलती रहती थी। कभी तुक्का लग गया बहुत अच्छा भी हो गया, और कभी तुक्का लगा तो बहुत बुरा हो गया। टेलर ने कभी अच्छे कपड़े सी दिए, कभी बुरे कपड़े सी दिए। कभी आपने कपड़ा खरीद लिया कि हाँ भाई ये मेरे पे अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो बनकर आया तो वो कलर या वो कट या वो डिजाइन आप पे नहीं सूट किया। तो ये तो हर किसी के साथ चलता रहता है। लेकिन जिस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करती हैं माशाल्लाह आपका फैशन सेंस इतना अच्छा है, बट अगर आपके अंदर वो चेंज आया कि आपके अंदर मेरे पास जीरो फैशन सेंस था एंड यू जस्ट केम इनटू मॉडलिंग और फिर उसके बाद तो जबरदस्त नहीं आपको तो उससे फिर एक्सपोजर मैंने मिला। सीखा ना। अच्छा तुम्हें होता है ना हर किसी को सिखाने में कुछ 2-4 लोग होते हैं वो बहुत मतलब वो बाकायदा मुंह पे कह देते हैं आपके। कुछ लोग तो झूठ बोल देंगे ऐसे, और कुछ नहीं, लोगों नहीं, से बहुत आप अच्छी लगी। इंस्पायर होके भी सीखते हैं, सिर्फ उनको देख के भी सीखते तुमसे मैं अगर पूछती हूँ सुनीता, इस तरह बारी बारी सबसे पूछती हूँ मैं ना, तुमसे मैं अगर पूछती हूँ कि तुम्हें किसने टोका, किसने रोका, या तुमने किसको देखा और इंस्पायर होके तुमने अपने अंदर चेंजेस लाई? अच्छा मैं शुरू में तो जब मैं मॉडलिंग जब मैंने स्टार्ट की तो उस वक्त तो बस यही होता था, जीन्स पहन ली, ऊपर कोई टी शर्ट पहन लिया, शर्ट पहन ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता देख के लोगों को, किसी एक का मैं नाम नहीं ले सकती लेकिन सबको देखा ना। अच्छा उसकी ये चीज़ अच्छी लगी, इसकी ये चीज़ अच्छी लगी, अच्छा ये मेरे पे अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, ये भी एक क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर ये चीज़ अच्छी लग रही है तो मेरे पे भी अच्छी लगे। तो मैंने बहुत सारे भंड मारे बीच में, खरीद लिया शौक में कि अच्छा यार ये कितना अच्छा लग रहा था उस पर, जब मैंने पहना तो मेरे पे नहीं अच्छा लग रहा था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता
टाइम लगता है, आप सीखते हैं, अभी भी कभी कभार गड़बड़ हो जाती है। नहीं, तुम्हारी जिंदगी के डोंट्स क्या हैं कि तुमने ये नहीं करना, ये तुम्हारे पे सूट नहीं डोंट्स ये हैं कि अब मुझे अपनी बॉडी का आइडिया हो गया हाँ। कि मेरे पे क्या चीज़ अच्छी लगेगी। हाँ। तो अगर कोई चीज़ किसी और पे अच्छी लग रही है, पर्टिकुलर बताओ ना। जैसे अभी इन्होंने ये पहना है, इन्होंने ये जीन्स पहनी है खड़ी और होके इन्होंने तुम्हें एक दिखा दो, शर्ट एक दफा पहनी है। मतलब मैं एक मिसाल दे रही हूँ, अब ये इसके ऊपर कितना अच्छा लग रहा हाँ। है ना। मगर मेरा ख्याल है कि ये मुझ पे अगर मैं पहनूंगी तो शायद मैं एक बेल्ट लगा लेती, हाँ। मैं जूते चेंज कर लेती। हाँ। मतलब ये छोटी छोटी एक चीजें हैं जो कि मुझे लगेगा कि मेरे पे ही ज्यादा तुम्हें लगता है कि तुम बहुत खुल्ली वाली टाइप चीज तुम्हारे खुली पर- मैं पहनती हूँ, बिल्कुल पहनती हूँ। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मुझे अब ये पता चल चुका है कि वो जो इजार्स होते हैं, क्यूलॉट्स होते हैं, खुले खुले पटियाला शलवारें होती हैं, जो चीज़ यहाँ से चौड़ी होती है वो मेरे ऊपर नहीं सूट करती। अगर जो चीज़ यूं है ए लाइन तो ठीक है। मुझे अपनी बॉडी के बारे में पर्टिकुलर ये अंदाज़ा है, नीला नेवी ब्लू कलर मेरे लिए नहीं बना, मेरे पर नहीं सूट करता। ग्रे कलर एक सर्टन सिल्वर ग्रे कलर मेरे लिए नहीं बना। मुझे पता है कि उस दिन जो गड़बड़ लगूंगी मैं। मतलब वही हो गया ना निदा कि आपको भी पहन के समझ idea, आता समझ वही मैं आई कह रही हूँ ना, होगी। जैसे पर्टिकुलर तुम्हें क्या लगता है ऐसा कि तुम्हारे लिए ये चीज़ नहीं बनी, कोई कट ऐसा है? मैं बहुत, मेरा ख्याल है फिटेड कपड़े जो होते हैं ना, जो बिल्कुल बॉडी कॉन ड्रेसेस जो होते हैं, वो मैं नहीं पहनती। मुझे लगता है वो मेरे पे नहीं हालांकि तुमने सारी जिंदगी पहने हैं वो। हाँ पहने तो है। हाँ, लेकिन अब वो पहन के वो शौक भी खत्म हो गया कि शायद अब वो शौक नहीं, खत्म हो अब गया। दूसरा कुछ ट्राई करें। एक्चुअली नादिया, मैं बताऊँ, मैं ना नादिया सॉरी कह कोई रही हूँ, बात निदा, नहीं, मैं पहन लेती हूँ चीज़ें, वैसे सूट भी कर जाती हैं, लेकिन बस वही है कि मैं अपने अंदाजे से कि भाई मुझ पे शायद मैं ये बेल्ट ऐड कर लूँ तो अच्छी लगे, शायद मैं ना ऐड करूँ तो ये अच्छी लगे, वो छोटी छोटी एक चीज़ वो तुम्हें चीजें करनी पड़ती। लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई कट नहीं है जो कि मैं बोलूँगी नहीं यार ये कट तो मैं नहीं ये पहनूंगी। लकी है ना, माशाल्लाह पतली रही है ना हमेशा। तो पतली भी है और टॉल भी है ना, Tall तो शी कैन वेयर हाँ, उससे एंड चीज़ें थोड़ी सी तुम्हारी easy हो जाती हैं। अब देखो जैसे ये टॉल है तो थोड़ी आसानी है, पतली है। अब तुम अपने हिसाब से बताओ तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जिंदगी मेरी की तो don'ts? जिंदगी हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रही है। हाँ। छोटा कद, ठीक है, उसके ऊपर से उस वक्त जिस वक्त आई थिंक आपको याद होगा इन माय यंगर डेज आई वाज सुपर स्किनी, तो वो कुछ भी डालो झूल रहा है हैंगर, मतलब लाइक लिटरली हड्डी और स्किन होती थी मैं। तो आपको बहुत काम करना पड़ता है अपनी बॉडी पर, अपने स्टाइल के ऊपर। अच्छा ये बताओ, जब तुम हड्डी और स्किन वाली जमाने में थी उस वक्त तुम्हारे डोंट्स क्या थे, ताकि वो सारे लोग रिलेट कर सकें? उस वक्त मुझे बड़ा शौक था क्योंकि मैं भी एक जमाने में इतनी पतली थी कि मैं कहती थी हाय मैं मोटी क्यों नहीं होती। मोटी क्यों नहीं होती, हाँ, आई वॉज इन द सेम फ्रेम। सो आई थिंक मैं बहुत सुपर टाइट जो स्किनी कपड़े होते हैं वो अवॉइड करती थी और बहुत ढीले भी अवॉइड करती थी। अच्छा, मैं बीच हमेशा टेलर से कहती थी कि आप 2-2 इंच दोनों तरफ से खुला रखें। अच्छा। लेकिन 3-3 4-4 इंच ना खुला रखें, क्योंकि पता चला वो बिल्कुल ही फिर झूल रहा बिल्कुल ढीले नहीं और बिल्कुल ढीले भी नहीं टाइट और बिल्कुल टाइट भी नहीं। आप ठीक है। 2-2 इंच छुड़वा लें दोनों तरफ से तो इट्स फाइन, अच्छा सही। कुर्ता बन जाता है आपका। दूसरा, कद छोटा होने की वजह से मैंने कभी कलर ब्लॉक नहीं पहना। अच्छा, Like, यानी कि कमीज और शलवार एक कलर की पहनी, हाँ, उसको कलर ब्लॉक इसका नहीं उससे किया। लंबे जैसे लगते हैं अभी ना। एक दफा तुम खड़ी हो जाओ सुनीता बहन, जैसे सुनीता ने पहना हुआ है एक ही कलर का ट्राउजर है, एक ही कलर की अब शर्ट। जैसे अगर इस कमीज के नीचे आप अगर सुनीता को ये जो बेज सा आ रहा है इनके फ्लावर्स में, अगर वो सुनीता को इस कलर का या कोई और वाइट कलर का trouser, ट्राउजर देते हैं इन पे अच्छा लगेगा, हाँ। लेकिन वही चीज आप मुझे देंगे ना तो मेरा कद कट जाएगा और छोटा लगता है कद कट जाता है आपका। Okay. तो मेरे लिए पर्टिकुलरली जो है कपड़ा, उसकी जो जमीन का कपड़ा है, कभी कभी प्रिंट भी होती है ना, तो उस तरह से भी समझा रही हूँ कि अगर आपका कपड़ा प्रिंटेड है तो जो जमीन का कपड़ा है, जो उस प्रिंट की बेस है, उसका आप शलवार बनाएं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो मुझे बहुत बाद में समझ आया, क्योंकि अक्सर आप जब प्रिंटेड कोई शर्ट लेकर जाते हैं और शलवार मैचिंग खरीदते हैं तो आप फूलों में से कोई कलर उठा लेते हैं, एंड देन व्हेन यू वेयर इट एंड इट बिकम्स अ कलर ब्लॉक फॉर यू, और आप छोटे हैं तो आप फिर अजीब कट जाता है आपका तस्वीरों में। वो तो मेरा ख्याल है लंबे लोग भी जो हैं वो फूलों के रंग ना उठाएं, वो कलर कभी कभी आप अब जैसे लेट्स सपोज इफ आई गिव शॉकिंग पिंक फ्लावर्स ऑन इट and I'll give you a nice shocking pink trouser, you will still look fine that in will it. look good, You will that will still look look more fine in it. ये fashion, बहुत बेसिक टिप है जो बहुत इम्पोर्टेंट है छोटे कद के लोगों का, एंड मोस्टली आई थिंक एवरेज खवातीन हमारे यहाँ क्या 5'2" है एवरेज हाइट हमारी। हाँ 5'2", आई एम 5। जैसे तुम कह रही हो कि तुम भी बहुत
स्किनी थी, तुम भी थी, मैं भी बहुत स्किनी थी, और मैं उस वक्त उस ज़माने में एक मटेरियल अवॉइड करती थी पहनना, जो दुपट्टे का मटेरियल है, तो शिफॉन पतला बिल्कुल, जो तो ना शमीज़ों के साथ जो पहनते थे, और एक तो वो गंदी गंदी लॉन की शमीज़ें आ जाती थी बनी बनाई, जो दुपट्टा गली पे मिलती थी, वो पहन के इतनी मैं कोई सुखड़ अजीब गंदी लगती थी। वो मटेरियल अवॉइड करती थी मुझे, जो सी थ्रू मटेरियल होता। ओके। अच्छा, अब जाहिर है तुम्हारी जिंदगी में चेंज आया, फिर तुम भर गई, फिर मैंने फिर तुमने क्या अवॉइड किया? अब जो है वो आई थिंक आई डू एक और चीज़ जो मैं अवॉइड करती हूँ, जो यहाँ पे सिलाई लगी हुई होती है ना, उस तरह के जो पिशवास या कोई फ्रॉक्स टाइप, क्योंकि अगेन कट छोटा है, अगर यहाँ से ब्लॉक आ जाता है और यहाँ कुछ फ्लेयर आ जाती है, तो अगर कद लंबा है तो इस तरह के कट बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे पर बहुत अच्छा लेकिन अगर आपका कद छोटा है तो आप गोल डब्बा लगने लग जाते हैं, फुटबॉल टाइप लगने लग जाते हैं। तो यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड आपके एक ज़माने में एक और डिज़ाइन आया था जब बॉडिस जो है वो यहाँ तक होती थी, यस, और यहाँ से चुन दल के और फिर वो अरे बाप रे, मुझे लगा था प्रेग्नेंट खवातीन के लिए बना है। अच्छा, मैंने कुछ अरसा वो पहने और ये बहुत लंबा फैशन, कोई 2-3 साल का ये फैशन चला था, लेकिन बाद में खवातीन के सारे बल्जे कि वो फैशन अच्छा नहीं था। नहीं, बहुत बुरा वो नहीं था, वो बहुत बुरा, वो ऐसा लगता है अचानक से इंसान यूं कि भद्दा हो गया नीचे से, भद्दा। I think when you very nice, she picked up a very different cut from you know एक era चला था इसका, सारी स्टाइलिश खवातीन वही पहनी हुई होती थी। मगर आई थिंक मुझे लगता है कि वो थोड़े से ओबीस टाइप लोगों के लिए बना है, कि जो ओबीस टाइप, थोड़ा सा मोटा नहीं, लेकिन मुझे लगा कि उस फैशन के बाद लोग बिल्कुल कॉन्शियस होना छोड़ दिया उन्होंने, और वो और मजीद खाते गए, क्योंकि उनको फील ही नहीं हुआ कि हमारा वेट गेन। तुम्हारे क्या डोंट्स भाई, तुम्हें क्या लगा, तुमने क्या गड़बड़ें की हैं जिंदगी में? गड़बड़ें की हैं और फिर कपड़े पहनने से लेकिन मैंने सीखा ये कि जैसे मैंने अपने आप को जज किया है स्क्रीन पे या वैसे पिक्चर्स में, कि मुझ पे जो राउंड नेक होती है टी शर्ट्स के अंदर, वो इट डजंट सूट मी दैट मच। तो मैं वी नेक या थोड़ा सा नेक जो बिल्कुल यहाँ तक जो नहीं होती नेक, वो आई डोंट प्रेफर गोइंग विथ राउंड नेक्स इन टी शर्ट्स, तो मैं वी नेक्स के साथ जाती हूँ। प्लस मेरी हाइट इतनी छोटी नहीं है लेकिन इतनी लंबी भी नहीं है, तो आई प्रेफर कि अगर मैं कोई टाइट सी जीन्स या कुछ ऐसा वेयर करी हूँ, या मैं थोड़ी इस तरह की, कौन सा कट कहते हैं जीन्स का, मेरे ध्यान में नाम है, इस तरह बूट कट जो जीन्स होती है, उसके साथ आई यूजुअली वेयर हील्स, ताकि वो एक अच्छा लुक आपका दें। और जो मेरा कंफर्ट जोन है, इट्स लाइक वेरी बैगी, खुले खुले कपड़े। ओके, तो आई यूज्ड टू बी वेरी फैट, मैं बहुत मोटी हुआ करती थी। हाँ, जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत पराठे, अच्छा मेरी फेवरेट नाश्ता ये होता था पराठे और मलाई, तो मुझे अम्मी वही बना के देती थी हर दिन, तो मैं बहुत खाती थी बहुत, तो मैं बहुत फैट था मुंह पे, मैं मुंह गोल था बहुत ज्यादा। तो फिर उसके बाद जब मैं उस वक्त मैं ढीले ढीले कपड़े नहीं पहन सकती थी, मम्मा बोलती थी कि थोड़े से फिट कपड़े पहनो ताकि तुम लुक अच्छी ना। तो मैं सोचती थी कि हाँ ठीक है, तो मेरा कंफर्ट जोन से मैं थोड़ा आउट रहती थी। जब मेरा बॉडी टोन डाउन हुआ तब मैंने अपना कंफर्ट लेवल एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। तुमने खुद से किया, राइट? खुद से किया मैंने डाइट की, मैंने एक्सरसाइज की, मतलब, और मैंने फिर अभी भी अपनी डाइट का ख्याल रखती हूँ, हेल्दी चीज़ें खाना प्रेफर करती हूँ कंपैरेटिवली। ये पराठे और ये कभी खा लेती हूँ ओकेजनली, पहले तो मेरा एवरीडे रूटीन ही होता था। टेंडेंसी है ना, अभी भी टेंडेंसी है। अब जैसे इससे ये पहना हुआ है ना, ऊपर से ढीला है और नीचे से फिटेड है, मैं ये कपड़े कैरी कर सकती हूँ। अगर मैंने ऊपर से ढीला पहना और नीचे से भी कोई ढीला पजामा पहन लिया, फिर तो मैं पता नहीं क्या लगता। अच्छा, मेरी बॉडी टाइप जो है, मेरी टांगे हैं पतली, अच्छा ठीक है, तो मेरे पे जो है ना, अगर मैंने लूज पहना हुआ है तो, और इतने छोटे साइज की शर्ट है, तो उसके नीचे टाइट मैं नहीं पहनूंगी, क्योंकि एक शेप होती है लेग्स की, राइट? मुझे लगता है टांगे ज्यादा पतली हैं। हाँ, अच्छा, तो अगर तो शर्ट घुटने से नीचे है, हाँ, फिर तो परफेक्ट है, लेकिन जैसी चीज घुटने से ऊपर आती है, अच्छा, बताओ पतली टांगों वालों को भी प्रॉब्लम है, वरना तो मोटी टांगों वाले यूजुअली जो है, पता है क्या प्रॉब्लम है? घुटने। कुछ लोगों के घुटने होते हैं बड़े, तो जब आप फिटेड टाइट एक चीज पहनते हैं तो वो फिर अलग से पॉप आउट हो रहे होते हैं। ओके, अब ये कितनी बारीकी है, जो ये कितनी बारीकी है, और ये हम लोगों को नहीं पता ये। लेकिन हम लोग ने बड़ा एक्सपेरिमेंट के बाद हमें समझ में आया कि अच्छा ये चीज़ें हम पहन सकते हैं, ये चीज़ें नहीं। अब जैसे एक मेरी फ्रेंड है, वो वही वाला उसका हाल है कि वो बहुत स्किनी है और बहुत स्मॉल है, स्मॉल साइज है ना वो, उसकी भी हाइट 5 समथिंग है और वो स्किनी है। तो उसको किसी ने एडवाइस की, सेट पे ही फजीला काजी का नाम ले लेती हूँ, उन्होंने एडवाइस की कि वो बड़े परेशान रहती थी ना कि मैं जो कुछ भी पहन रही हूँ मुझ पर बिल्कुल भी सूट ही नहीं कर रहा, और शलवार कमीज मोस्टली हम ड्रामाज में पहनते हैं,
तो वो इतनी कंसर्न हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा मेन मसला क्या है, कहती है वो यूं थी ना बिल्कुल, तो उसके शोल्डर्स भी नहीं थे। आई हैव ब्रॉड शोल्डर्स, क्योंकि मैं किसी ज़माने में मोटी रह चुकी हूँ, इसलिए मेरे ब्रॉड शोल्डर्स हैं। तो वो कट जो मैं अवॉइड करती हूँ, वो उसको प्रेफर मैंने किया। जो सुनी सारी बात, तो फजीला आपा ने भी और मैंने भी उसको बोला कि वो जो यहाँ पे नहीं लगे होते, फोम लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपका वो हो जाता है, शोल्डर पैड। वो मैंने कहा उन्होंने कहा तुम शोल्डर पैड्स यूज़ करना शुरू कर दो, बिकॉज अगर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूं है ना, तो कहें तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा कुछ, पिटीट होगी ना, बहुत अच्छी लगोगी। तो वो मैं अवॉइड करती हूँ, बिकॉज मेरी ऑलरेडी शोल्डर बहुत ब्रॉड है। यार एक जमाने में वो किमी काटकर और ये सारी जितनी भी फिल्म स्टार्स थी, इनको शोल्डर पैड्स के साथ कोट्स दिए जाते थे, नहीं पुराने रेखा वगैरह के फोटोशूट्स याद है लोगों को पता नहीं। बहुत वेरी हैवी शोल्डर पैड थे। अच्छा, अभी भी पहले भी फैशन चला था, चला आई था। लव्ड इट। I loved it too. मुझे मेरे पास अभी कुछ भी ब्रांड्स अभी भी ला रहे होते हैं, ज़ारा पे कुछ ऐसे है चीजें जो ला रहे होते हैं, और वो मेरे ऊपर इतनी कोई बुरी लगती है। अच्छा, मेरे पर नहीं सूट but the shoulder pads just adds the oomph factor. आप जब तुम्हारे कंधे छोटे होंगे, तुम्हारे भी छोटे होंगे, नहीं, मेरे भी अच्छे खासे छोटे broad नहीं हैं। है, मेरे अच्छा, सही है, broad लेकिन हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी शेप पे जब मेरे कंधे थोड़े से और मजीद चौड़े हो जाते हैं, तो मैं नीचे से और स्किनी लगती हूँ, क्योंकि आप नीचे से ऊपर से ब्रॉड लगने लगते हैं ना, तो नीचे से आप और स्किनी लगते हैं। अच्छा, देखो ये चीजें भी पहन पहन के पता चलती हैं कि भाई वो शोल्डर पैड्स लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं। अच्छा, आज हम कपड़ों की बातें कर रहे हैं, और इन तीनों ने इतनी मेहनत की है, ये तीनों बाजार गए हैं, और इन्होंने क्या किया ये मैं आपको बता देती हूँ। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, अब वही वाली बात है, लोगों के पास इतने बजट्स नहीं रहे हैं, तो हम उनको आइडियाज़ देते कि कैसे आप अपने बजट्स को कम कर सकते हैं, स्क्वीज़ कर सकते हैं, और अपनी चाहत भी पूरी कर सकते हैं, ख्वाहिश भी पूरी कर सकते हैं। इन्होंने अपने पुराने कपड़ों को नया किया है, थोड़े से बजट के अंदर रहते हुए, जो कि ये अगर 0 मीटर से शुरू करते ना कपड़े बनाना, तो फिर वैसे नहीं बन पाते। तो ब्रेक के बाद हम आपको वो शॉपिंग दिखाएंगे और वो क्रिएटिविटी दिखाएंगे जो इन्होंने अपने अपने दिमागों से लगाई है, और आपको शायद कोई आइडिया मिल जाए आने वाले शादी के दिन, मतलब लाइक करीब है शादियों के इनविटेशन, वेडिंग सीजन है, तो आपको कोई ना कोई टिप ज़रूर काम आएगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ओए होए होए, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम मेरे पास 3 खूबसूरत हसीनाएं बैठी हुई हैं, और इन्होंने अपना जोड़ा रिवैम्प किया है। कितने पैसों में, ये हम आपसे मतलब इनसे पूछ के मैं बताती हूँ कितने कितने पैसे तुम लोगों को बजट दिया गया था कि तुम लोगों ने एक फॉर्मल अटायर जो है वो क्रिएट करना है अपने पुराने कपड़ों से। अब मुझे तो 10,000 रुपए लगे। सबको 10,000 दिए थे। जी जी, सबको इक्वल 10,000 मुझे लगता है। हाँ। इन्होंने मांगे ज़्यादा थे, लेकिन हमारी टीम ने इनको 10,000 ही दिए। 10,000 में आप सोच सकते हैं कि कोई शादी में जाने वाला जोड़ा आ सकता है, नहीं आ सकता ना, तो आप क्यों नहीं ऐसा करते कि आपके पास कोई पुराना जोड़ा रखा है तो उसको ऐसा नया कर दें जैसे इन लोगों ने कर दिया है। हम सुनीता के पैकेज से और जो जोड़ा है उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनीता तुम्हें खड़े होकर दिखाना पड़ेगा ना तुम्हारा, जरा अभी जरा आगे जाकर तुम पूरा प्रॉपर दिखा दो ना, आज समझो रैम्प छोटी सी हो जाए यहाँ पे। हाँ पूरा अब हम सुनीता का पैकेज दिखाते हैं। और सुनीता, जिसमें आप ये देखेंगे कि जोड़ा पहले कैसे था, उसके बाद मैं सुनीता से ये भी पूछूंगी कि पहले कहाँ कहाँ पहना था, बल्कि तुम अभी बता दो ना। अच्छा, ये जोड़ा ना एक्चुअली बहुत मॉडर्न जोड़ा था। अच्छा, जो देखने से इस वक्त नहीं लग रहा, ये थोड़ा देसी लग रहा है इस टाइम। ये जो है ना, ये जो शर्ट है, दिखा भी रहे हैं ऊपर, ये इन्होंने मेरे घर का बेड अच्छा ये शरारा है और लंबी ये शर्ट, बिल्कुल लंबी शर्ट है, बिल्कुल नीचे तक। अच्छा ठीक है, और इसमें शरारा जो है वो बहुत हल्का नजर आ रहा था। अच्छा, बस स्कर्ट का काम कर रहा था। हाँ, शरारा बिल्कुल स्कर्ट का काम कर रहा था, और बिल्कुल प्लेन शर्ट है जिसको मैंने एज मॉडर्न ड्रेस पहना था। मैंने जरा हेयर स्टाइल ऊपर करके और सिर्फ एक माला पहनी थी। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जब आप लोग ने कहा इस तरह का शो है, तो मेरे कज़न की शादी आ रही है नेक्स्ट मंथ, तो मैंने कहा चलो फिर मैं इसी को कुछ कर लेती हूँ।
तो वो फिर मैंने इसको किया, मैंने कहा चलो लेंथ छोटी कर लेती हूँ। ये दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा। दुपट्टा तुमने इसके साथ डाई करवाया है? डाई करवाया है। ये वो है ना चुनरी बनारसी, हाँ बहुत अच्छा तो उसको फिर कलर मैच करवा लिया। पूरा तुमने मतलब लाइक एक वेस्टर्न वाले कपड़े को तुमने ईस्टर्न में तब्दील कर दिया। हाँ, क्योंकि मुझे अब मेहंदी में पहनने के लिए कुछ चाहिए था। हाँ। तो मैंने कहा मैं इसको ही, क्योंकि ये इसमें कलर ब्राइट था, हाँ। तो मुझे लगा मैं इसी को कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि ये मेहंदी पे अच्छा लगेगा। अच्छा लगे। तो ये एप्लीक हुई हुई है लेस। आजकल ये काम वाली लेसेस आराम से मिल जाती हाँ। हैं। क्योंकि अच्छा पहले इसकी स्लीव्स फुल थी? नहीं, तो स्लीव्स इतनी ही थी। स्लीव्स इतनी? हाँ, स्लीव्स इतनी ही थी। हाँ। और मैंने स्लीव्स नहीं चेंज कराई, स्लीव्स को मैंने ऐसे ही रहने दिया। बस ये है कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं इसका फ्लेयर थोड़ा सा ज़्यादा करवा लेती। शरारे का? हाँ। तो तुम अगर शरारे का फ्लेयर अगर और करवाती, हाँ। तुम क्या कोई और कलर्स ऐड करती या क्या करती? कोशिश करती कि अगर मुझे यही कपड़ा मिल जाता, अगर नहीं मिलता तो फिर मैं इसके अंदर बीच में प्लेन कपड़े की इस कलर की पर्पल कलर की? हाँ, वो और लगा भी लेती। ज्यादा कलियां डलवा के तुम इसको और घेरवा? हाँ, ज़्यादा। अच्छा मैं जरा पैकेज आपको दिखाती चलूं कि कैसे सुनीता को आइडिया आया कि हम मतलब अपनी ये जोड़े को 10,000 के अंदर अंदर पूरा रीवैम्प कर पाए कि कहीं और पहने और किसी को खानदान में पता भी ना चले कि ये पुराना जोड़। अब तो पता खबर ही चल ना जाएगा हो। ना। चलो मैं अपना एक पुराना जोड़ा, चूँकि मेरे कज़न की शादी आने वाली है, तो मैंने सोचा कि महंगाई बहुत हो गई है, क्यों ना थोड़े से पैसे बचा लिया जाए। तो मैं अपने पुराने जोड़े को रीवैम्प करूँ। तो इस वक्त मेरे जहन में है कि मैं उसके लिए कुछ लेस, उसके लिए मुझे दुपट्टा लेना है, कुछ टैसल्स लेने हैं, तो ये सब चीज़ें मुझे ख़रीदनी है। सो लेट्स सी, आइए देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है और कितने की मिलती है। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा मुझे ये लहंगा है, इसके दामन के लिए कोई लेस देखनी है जो थोड़ी सी चौड़ी हो। दिखाएं? ये वाली फिर आप मुझे 4 गज दे दो। लहंगे की लेस हो चुकी है, अब मैं इनको शर्ट दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे शर्ट के गले के लिए भी लेस लेनी है। अच्छा ये शर्ट है, इसका मैं चाह रही हूँ कि गले पे ऐसे वी करके, आजकल वो काम वाली लेस चल रही है जो एप्लीक हो जाती है, वो दिखाएं। हाँ, ये इसकी मैं बात कर रही हूँ। फिर ये इस तरह करके आ जाएगी। ये एप्लीक होगी ना? ये एप्लीक का होगा। ये कितने तक की पड़ जाएगी? ये 600 पर यार्ड है। और मुझे एक यार्ड 1 यार्ड चाहिए। नेक के लिए 1 यार्ड बहुत है। ये जो है ये इससे थोड़ा सा मैच कर रहा है कलर, तो मेरा ख्याल है मुझे ये ले लेनी चाहिए। ये कितने तक की मिलेगी? ये 300। ठीक है, तो ये भी दे दो। अच्छा अब ये सब हो गया है, लहंगे की पट्टी भी हो गई, गले की पट्टी हो गई, चाक दामन सब हो गया, पीछे की डोरी भी हो गई। तो इसके बाद जो है वो टेलर के पास चल देंगे। अच्छा यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे दुपट्टे नज़र आ रहे हैं, तो इस वाली दुकान पर पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं दुपट्टा देखना चाह रही हूँ। ये शर्ट है और ये लहंगा है। अच्छा तो मेरे जहन में था वैसे मैं चुनरी का दुपट्टा इसके साथ बनाऊँ। दिखाएं? हाँ ये दिखाएं। हाँ तो वैसे तो मुझे ये चुनरी, मेरे जहन में चुनरी थी तो चुनरी ही अटकी हुई है। मेरा ख्याल है तो मुझे ये चुनरी का दुपट्टा ही लेना चाहिए। तो कितने तक का ये मिल जाएगा? हाँ मेरा ख्याल है दुपट्टे की प्राइस ठीक है, तो ये मैं ले लेती हूँ। ठीक है, ये मुझे थैली में डाल के दे दें। ओके जी, ये 1500 आपके। ये मेरा दुपट्टा, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम शहबाज, कैसे हैं आप? ये मेरा पुराना जोड़ा है,
जो कि मैं चेंज करवाना चाह रही हूँ। अच्छा, गला जो है वो मैं चाह रही हूँ गोल हो जाए। ये है, ये तो वो है किनारों पे। ठीक है, ठीक है। ये टैसल्स दुपट्टे के हैं तो इसको मैं दुपट्टे में डाल देती हूँ। दुपट्टा आप डाई करवा देंगे ना? दुपट्टा आपने मेन जो कलर है, बेस कलर, वो हमारा ये पर्पल रहेगा, लेकिन उसके बीच बीच में आपने वो जो लाइनें देनी है वो ऑरेंज की देनी है, इस कलर की। ठीक है, ये मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ ताकि ये दुपट्टा आपको याद रहे, ये दुपट्टे का है। ठीक है, ये मैं टैसल्स आप लोग को मैंने वैसे दिखाए नहीं हैं, आप लोग भी देख लें। ये टैसल्स हैं जो कि मैंने दुपट्टे के किनारे के लिए लिए हैं। गला जो है वो इसका राउंड हो जाएगा। और ये जो है ये एप्लीक होगी गले पे। अच्छा जी, तो ये मैंने टेलर साहब को दे दिया है और ये दुपट्टा भी डाई करवाएंगे और ये हमें जल्दी चाहिए क्योंकि हमने शो में दिखाना है इसको। जब ये पूरा रेडी हो जाएगा तो होपफुली हमें टाइम पे दे दें, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, टाइम पे मिलती नहीं हैं चीज़ें, लेकिन कह रहे हैं कि ये दे देंगे। तो फिर शो में मुलाकात होगी और फिर हम दिखाएंगे कि ये एक्चुअल कैसा लग रहा है। पता चलता है ना बेटा, खुद होस्ट करो फिर खुद शॉपिंग भी करनी है, बोलना भी है। लग बड़ा पता मुश्किल जाता काम है। है। तो बड़ा मजे का रिजल्ट निकला है। तुमने दुपट्टा लिया है ये, और दुपट्टा तुमने डाई कराया है उस कलर क्योंकि दुपट्टा था ही नहीं इसके साथ ना, ये विदाउट दुपट्टा ही मैं पहनती थी। तो दुपट्टा तो पूरा ही नया लिया, फिर ये पट्टी, ये टैसल्स, डाई हुआ, बनारसी तो इसमें ऑलरेडी था ही, चुनरी का दुपट्टा है। एक दफा मुझे फिर दिखाइए कि ये जोड़ा पहले कैसे था, वो जो शॉट लिया था वो मुझे प्लीज फिर दिखाइए ताकि फिर हम दोबारा ये देखें। ये क्या शॉट है? एक्चुअली हुआ पता है क्या, मेरे पास इस जोड़े को जब मैंने पहना था तो उसकी पहले की तस्वीर नहीं थी, तो वो तस्वीर हम शेयर नहीं कर पाए, तो इसलिए ये थोड़ा तुम्हें लगा है तस्वीर और वो मिली नहीं? एक्चुअली तस्वीर थी ही नहीं, क्योंकि मैं हर जगह तस्वीरें ये वो जोड़ा है। ये देखें, एक सिंपल शरारा और एक मॉडर्न लंबी शर्ट है जो एक मॉडर्न स्टाइल में सुनीता से कैरी करती थी, लाए पोनी टेल और इस तरह थोड़ा सा पूरा टायर मॉडर्न रख के। अब इसने उन्हीं मॉडर्न कपड़ों को देसी कर दिया है क्योंकि अब ये मेहंदी में पहनेगी। चलें जी, अब चलते हैं हम बीनिश की तरफ चले हम। पहले बीनिश चले जाएं, आप जरा मॉडलिंग करें। आप मुझसे पटाखे कपड़े, वैसे तो बीनिश आपको हमेशा जीन्स टी शर्ट नजर आएंगी, कभी कभार शादियों वादियों में बीनिश का ये होता है। ये फिटेड गरारा है, गरारा कहेंगे ना इसे, या और शर्ट है छोटी, और ये दुपट्टा है इसके साथ। पहले ये कैसा था, पहले हम इसको प्रॉपरली अच्छा सा दिखा दें। बीनिश ने पीछे भी मुड़ो ना, तुमने टसल्स वगैरह जो लगाई हुई है। हाँ, पूरा वो तैयार हुआ है भाई। अच्छा, अब ये जोड़ा पहले कैसा था जरा? हाँ बैठो, आएगा। ये तस्वीर का है, कौन सी वाला? ये वाली लंबी सी कमीज थी और नीचे जो वो फ्लैपर्स नहीं होते, हाँ, और रेड का कॉम्बिनेशन था। नहीं है तो पिंक ही है। बट चुनरी कहाँ गया? चुनरी का दुपट्टा है, देखें अगर आप गौर करें, और बिल्कुल लग नहीं रहा कि ये वाला जोड़ा है। I've actually transformed it. Yeah, that was the motto. अच्छा, ये तुमने कहाँ पहना हुआ था पहले? ये एक्चुअली इसी दोस्त की शादी पे पहना था और फिर कभी नहीं पहना गया। अच्छा। सच बोलूंगी क्योंकि मैं नहीं, शादियों में जाती नहीं, हाँ। अनलेस मजबूरी हो या कोई बहुत करीबी इंसान है जिसकी वाकई शादी की मुझे खुशी है तो मैं चली जाऊंगी, वरना मैं शादियों में नहीं जाती। ठीक है, ये वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। अच्छा। और जब इन्होंने मुझे कहा तो मैंने इनको 2-3 और ऑप्शंस भी दिए थे, बट समहाउ दे लाइक्ड दिस वन, तो मैंने कहा ठीक है। हाँ। अब इसका मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं इसको टर्न किस चीज़ में करूँ। लंबी कमीज है, पहले मैंने सोचा कि मैं इसके नीचे चूड़ीदार पजामा कर लेती हूँ,
फिर मैंने कहा चूड़ीदार पजामे में वो इतना ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी नजर नहीं नहीं। आएगी, हाँ। फिर मैंने टेलर से डिस्कस किया कि क्या ये कमीज छोटी हो सकती है, और आप देखें कि ये उसने नीचे से मोटिव्स काट के हाँ काम के नीचे मोटिव्स हैं लंबी कमीज जी, 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 सो वो मोटिव्स काट के उसने एप्लीक कर दिया है। अच्छा। तो क्योंकि मुझे ये था कि अगर वो कट जाएगा तो पूरा दामन कट जाएगा, तो फिर देयर इज नो हाँ, पॉइंट और दामन- ब्यूटी खत्म हो जाएगी, हाँ, मोटिव उसकी की पूरी beauty ब्यूटी होती है। खत्म हो जाएगी। सो आई डिस्कस्ड इट विद हिम कि भाई ये अगर लग सकते ये हैं, जो सारा एप्लीक इसने किया हुआ है ऊपर, ये सब मोटिव्स ये हैं, पहले इस कमीज पे ये काम हुआ हुआ था, लेकिन नीचे था ना, नीचे अगर हम था। इसको छोटा करते वो कट जाता। ये अब दिखा रहे हैं ना नीचे था। बहुत सारी आपकी साड़ियाँ, बहुत सारी ऐसी लंबी लंबी फ्रॉकें मैं तो होती हैं, अम्मी की साड़ियों कहीं की जंग लग दुश्मन। जाता है, कहीं हट जाता है, तो आप उनको फेंक नहीं सकते, आप उन्हीं को यूटिलाइज मैंने कर तो सकते अम्मी हैं। की इतनी साड़ियों को फाड़ फाड़ के कमीज दुपट्टा साड़ी का और प्लेन कुछ नीचे चूड़ीदार पजामा करवा लिया या कुछ कर लिया। हाँ। आई एम वेरी मच इनटू रीडूइंग थिंग्स। अच्छा। सो फिर ये किया। अच्छा, फिर ये हो गया कि आप लोगों का बजट भी एक तो छोटा था, तो आज लाइक कि अब पता नहीं सेम नहीं, जो बात सच है वो बहुत तो महंगे हैं मतलब 10 साल बनारसी में चीज़ें, क्या ये मिलता चीज़ें है आजकल। आजकल, क्या मिलता है, कुछ भी लाइक नहीं ये मिलता। दुपट्टा है सुनीता का, ये 5,000 कितने का, मतलब इतना महंगा। 5,000 का सिर्फ दुपट्टा था, उसके बाद ये डाई हुआ, फिर इसके ऊपर ये टैसल्स लगे, हाँ, तो उसमें आधे से ज्यादा 10,000 सारे पैसे तो दुपट्टे में That's निकल it. गए। दुपट्टे में आप शादियों के लिए कपड़े बनाने जाएं, इवन इफ यू डोंट गो टू द डिजाइनर्स, इट्स नॉट इजी दीज हाँ। डेज, ठीक है। तो मतलब खैर, आपके 20,000 तो कहीं नहीं गए। मगर मुझे पैसे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो जो उसका बॉटम था, मुझे ये था कि अगर मेरे पास तो कल का ही एक दिन था, तो मेरे पास डाइंग के लिए टाइम नहीं है, यू नो कोई कलर वो हो रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं पैंट्स उठा लेती हूँ, इफ़ आई कैन डू एनीथिंग विद द पैंट्स आई विल डू इट। तो मैं इसके साथ मैचिंग मिल गई पैंट्स। नहीं, नहीं, ये ये कपड़ा मेरी अलग से पुरानी पैंट्स हैं, उसको खुलवाया है, उसको अंदर से ऊपर से टाइट ये कराया कौन सी, है। इसी के साथ की पैंट्स? हाँ हाँ, उसको हाय टाइट अल्लाह। करा दिया ना। हाय अल्लाह, ये तो तुमने बहुत ही अकलमंदी कर ली। ये देखो ना, ये पैंट्स वही अच्छा, ये नीचे दिखाओ ना, वो सामने कैमरे में दिखाओ। ये ऐड किया है। वही तो दिखाओ, तो यही तो हमने मजे का तो लग रहा कपड़ा है। भी बहुत कम लिया। तुम बैठो बैठो और बैठ के तुमने मुझे जो अस्तर दिखाया है ना इसकी ये नीचे रहा, की, ये रहा, ये देखो, ये ओके, ये वो पुरानी पैंट्स वाला ये ही पुरानी काम। ही पैंट्स ये बहुत क्रिएटिव मूव था वैसे। ये बहुत क्रिएटिव। आई टेल यू, आई ऑलवेज टेक लेस कपड़ा। मैं मशहूर हूँ, दुकानदार भी कहते हैं आप तो 2 गज की जगह 1 गज में हो जाएगा आपका। पैकेज दिखाते हैं ना तुम्हारा, ये क्रिएटिविटी या, वहाँ sure, कूद के sure, नजर sure, आएगी। देखें आप। आइए भाई, बीनेश का पैकेज देखिए आप। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूँ बीनश परवेज और मैं आज आई हूँ तारिक रोड कुछ शॉपिंग करने के लिए। और मुझे टास्क दिया है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की टीम ने कि अपने किसी पुराने जोड़े को रीमेक करके, लाइक यू नो कुछ भी कोई चेंज ओवर करके या किसी तरह का उसके अंदर चेंज ला के उसको नया करना है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि शादियों का सीज़न आ रहा है और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आप इतने सारे जोड़े तो ख़रीद नहीं सकते। तो क्यों ना किसी पिछले जोड़े को मेकओवर दे के नए तरीके से पहना जाए और कुछ पैसे बचा लिए जाए। आइए, फाइनली हमें फॉयल वाला कपड़ा है ना आपके पास, ये फॉयल वाला कपड़ा है ना, परफेक्ट। मेरे पास ये कमीज़ है, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट करके इसके नीचे एक गरारा बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। ये इसका दुपट्टा, ये इसके कलर्स हैं। नहीं, मुझे एक्चुअली ज़मीन का कलर ही लगाना है क्योंकि वो कट छोटा है ना मेरा। अब आपकी चॉइस से चलेंगे। ओह लवली, इससे थोड़ा सा इस तरह का मिल सकता है। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। चलो, now at least we know what is foil and where would we get it, but the only problem is कि हमें उसको डाई करना पड़ेगा। मिल गया फाइनली। हाँ जी भाईजान, ये कपड़ा दिखाएंगे, ये जो हरा वाला है। हाँ जी, हाँ जी, ये आपके गरारे के लिए मैंने मॉडल पिक बनाई रखी है जिसमें ये गरारा पार्ट दे रहे हैं। मसला ये है कि कमीज़ मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, हम एक पुराने जोड़े को नया बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम आपसे सिर्फ गरारे का कपड़ा लेंगे, शर्ट हमारे पास मौजूद है, ठीक है।
और अगर हमें लगा तो हम शायद दुपट्टा भी ले लें, बजट के ऊपर डिपेंड करता है। तो 2.5 के कितने पैसे होंगे? डाई के आपके 6 के पर यार्ड है 1500 1500 हो जाएंगे। डाई गज गोल्ड अच्छा। के नीचे के लिए। और दुपट्टा कितने का हो जाएगा? 1500 ये मतलब 1000 रुपये मैंने और बचा लिए। वाओ, ठीक है, चलें तो फिर जल्दी से काट दें। चलें। हमारी हो गई ये पीछे से हमारा गरारा दुपट्टा हो गया। थैंक यू सो मच अजीज भाई, आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी एंड थैंक यू सो मच फॉर द स्पेशल डिस्काउंट। ओके जी, अब हम जाएंगे इस दुपट्टे के लिए लेस लेने के लिए, और अगर हमें गरारे के लिए भी कुछ अच्छा लगा तो ले लेंगे। अरे फाइनली हमें बेल वाले की दुकान मिल गई है। हाँ जी भैया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे कुछ दुपट्टे के लिए टसल्स दिखा दो, अगर शॉकिंग पिंक या किसी डल गोल्ड में या कुछ है अच्छा सा। ये है ना, बस चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है, नहीं ये सही है। आई थिंक लेट्स डू इट। हम ये 4 टसल्स ले लेते हैं और ये जितना आपने मुझे बताया वो आप दे दें, 700 का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक भाई, मैं आपके लिए एक बहुत ऐसा काम लाई हूँ कि अब आपको करना पड़ेगा, बहुत जल्दी करना पड़ेगा। ये कल शो है और इस शो पे मैं एक पुराना ड्रेस है उसको नया कर रही हूँ और बहुत कम पैसे में कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं मटेरियल तो ख़रीद के ले आई हूँ और लेसेस भी लेकर आ गई हूँ। अब आपको मैं समझाती हूँ कि इसके साथ करना है, ठीक है। ये है हमारी पुरानी कमीज़, ठीक है। इसके नीचे पहले जो है वो एक ढाका पजामा था, ठीक है, लेकिन अब इसकी फिटिंग ऊपर से अभी भी सही है, सब कुछ सही है, बट अब इसके नीचे गरारा बनेगा। हाँ, घुटनों के लिए काफ़ी है, ठीक है। और अगर लगे तो छोटा अगर दामन है तो उस पर भी अगर लग जाए तो ठीक है, देख लीजिएगा जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। अच्छा, अब बताओ इन सब के कितने पैसे हुए? ठीक है, बस देख लें आप जो आपको सही लगे, आपसे क्या बात करें। जो मुझे सही लगे। अब बताओ, ये तो मुझे फंसाने वाली बात है, फिर भी कुछ तो बता दो। आप 8000 दे दें। 8000 रुपये? नहीं, 8000 रुपये तो मेरा बजट ही नहीं है। मुझे तो सब कुछ 10,000 रुपये में पूरा करना है, जिसमें मैंने कपड़ा भी लेना है, लेस भी लेनी है। 5 को कर दो। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, महंगाई देख रहे हैं आप। तो महंगाई हमारे लिए भी तो है ना भाई, तुम्हारे लिए तो। क्या कर सकते हैं, खर्चे इतने, बिल कितने आ रहे हैं। कर दो, 5 कर दो, 5 से ऊपर नहीं। चले देख अब ऐसे भी कपड़ा तो सारा मैं लाई हूँ, लेस भी मैं लाई हूँ, टसल्स भी मैं लाई हूँ, अब तो मैं सिर्फ सीना ही है, ठीक है। चल ओके जी, तो 5000 में हमने डील डन कर दी है भाई, सिलाई में। ओह, क्रिएटिविटी उरूज पर ना माशाल्लाह। नेगोशिएशन भी। हाँ, अच्छा मजे की बात ये देखिए, अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो सुनीता ने अपने ज्यादा पैसे जो हैं वो दुपट्टे पे लगाए, दुपट्टे की वजह से उसमें चेंज आ रहा है। तुमने अपने ज्यादा पैसे सिलाई पे लगाए। मैंने 9000 में काम किया, 1000 रुपए फिर भी बचा लिए। कोल्ड ड्रिंक और चने खा लिए। कोल्ड ड्रिंक और चने पता नहीं इन लोगों ने खाए नहीं खाए, मुझे नहीं पता। अब तुमने जो काम किया है, तुमने तुम्हारे पूरा वही जोड़ा एप्लीक जो पहले हुई हुई थी, वो जो पहला वाला जोड़ा था वो महंगा बना, कढ़ाइयाँ बढ़ाइयाँ सब हुई थी, तुमने उसको जाने नहीं दिया। हमने देखे, कढ़ाई हम जाया कर सकते थे, अगर चाहते हम तो उसको काट के फेंक देते और एक लेस लगा देते, वो भी अच्छा लगता। लेकिन क्यों जाया हो, जब काम हुआ हुआ है तो उसको काटो और एप्लीक करके लगा लो। सिर्फ ये गरारा वाला कपड़ा जो था, ये ऊपर वाला कपड़ा लिया, ये हमें 1.5 गज मिला और ये हमने 2.25 गज। अच्छा, दुपट्टे का भी होता है, हाँ 2.5 गज जो वो लिया, ये हमें 3000 रुपए का पड़ा। और टसल्स भी तो लिए थे ना तुमने? 3000 का कपड़ा पड़ा और 1100 रुपए में मेरी सारी लेस और टसल्स, ये पीछे वाले टसल्स भी आए, ये वाले, पता नहीं कैसे दिखेगा ना, मैं दिखा दिए थे मैंने पहले, ठीक है। ये वाले टसल्स भी आ गए, ये वाले टसल्स भी आ गए, ये लेस आई है, ये लेस आई है 1100 रुपए। हाँ ना, तो सस्ती वाली ली, ज्यादा नहीं ली, क्योंकि उसके महंगापन जो आ रहा है ना, वो उसकी एप्लीक की कढ़ाई एप्लीक से आ रहा है। मुझे पता था कि इफ आई वोंट स्पेंड ऑन माय टेलर तो ये सब खराब हो जाएगा, सो ये एक पूरा शादी वाला जोड़ा फिर से तैयार हो गया, जो कि आप पिछली तस्वीर जो आपने देखी है बीनेश के, बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये होगा, बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। ऑपोजिट किया मैंने। मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए थी। अगर मैं इसके नीचे चूड़ीदार बनाती ना
पता ही नहीं नहीं यार। चलता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, हम देखते हैं कंवल ने क्या किया अपने जोड़े के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपने हमारे शो पे देखा सुनीता ने अपने जोड़े को किस तरह नया बना लिया, नए दावत में पहनने के लिए। उसी तरह वीनेश ने भी अपने जोड़े को, अपने ही जोड़े को, उस पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, ARY की इन्वेस्टमेंट लगा के और बिल्कुल नया बना ARY की इन्वेस्टमेंट में से हमने 1000 रुपए बचा बचा दिए। है। पूरे 9000 में ये जोड़ा जो है वो रीवैम्प हो गया है। अब देखते हैं कि कंवल ने क्या किया। कंवल जाओ अपना पहले जोड़ा दिखाओ कि कंवल का जोड़ा क्या है। जूते नहीं आए अभी तक कंवल के, हाँ जूते, बट लेकिन खैर चलो ये भी स्टाइलिश लग रहा है, यंग लड़की है। हाँ, अब शादी वादी में अब ट्रेंड चेंज हो गया ना कि यंग टीनेजर बंदी है तो वो कलरफुल और मजेदार, और वो भी है आसान है कैरी करना वाला। बच्चियों को बहुत प्रॉब्लम होती है, भाई हम नहीं कैरी कर सकते भारी जोड़े ये वो। जंप सूट के साथ पहना हुआ, आप इसको जीन्स के साथ भी पहने, इतना अच्छा लगेगा। हाँ, मतलब ये दोनों चीजें अब ये शादी में चल जाएगा ना, ये मेहंदी में प्रॉपरली चल जाएगा। ओके चलो भाई, कंवल ने क्या किया है, क्या था ये जोड़ा, इसकी हिस्ट्री बताओ। ये जो जंप सूट मेरा है, हाँ। ये ऐसा था, और उसके बीच में बेल्ट थी, वो बेल्ट की पिक्चर शायद नहीं है। वो बेल्ट भी बड़ी ख़राब सी हो गई थी, उसके सारे नग निकल गए थे। मैंने पार्टी वेयर बहुत इसको 3-4 पार्टीज में पहना, उसके बाद फिर सब पहचानने लगे थे बिकॉज इट लुक सो ग्रेट। इसके जो कट्स थे जंप सूट के बड़े मज़े के थे। अच्छा, तो इस वजह से आपकी बॉडी फिट जो होता है ना, आपको इतना अच्छा लग रहा होता है कि आप फॉर्मल पार्टी वेयर में भी वो पहन के चले जाते हैं। अब आ रही थी शादी और अम्मी ने कहा अब तुमको इस तरह के सादे सूदे बस एक बेल्ट लगी हुई, क्योंकि यू नो कंफर्ट और फैशन भी हम लोग देखते हैं, लेकिन अम्मियाँ बोलती नहीं शादी में जाना है ना खानदान की, तो कुछ इस तरह का पहनना बहुत ज़रूरी है तुम लोग के लिए। तो 1-2 शादियों में अम्मी ने मुझे बर्दाश्त कर लिया, बाकी शादियों में फिर अम्मी ने कहा नहीं तुम कुछ अच्छा सा बनाओ और ये वो। तो मैंने कहा इन लोग की कॉल आई मेरे पास, तो मैंने कहा चलो मैं लगी हुई हूँ वैसे इस काम के अंदर, तो मैं अपने को ये ड्रेस जो है वो फिर इसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर लेती हूँ कि किसी को वेस्ट, क्योंकि आप खानदान वगैरह में जाएँ तो इतना ज़्यादा आप 1-2 बार जो पहन लेते हैं और वो अच्छा लग रहा होता है तो लोगों की आंखों में बस जाता है वो। तो कोई ये जंप सूट मैंने इतना महंगा खरीदा था और 3 से 4 बार पहनने के बाद ये 1.5 साल से रखा हुआ था ऐसी, क्योंकि कहीं पहनना नहीं हो रहा था इसको। तो फिर मैंने इसको थोड़ा ईस्टर्न लुक देने के लिए मैंने बहुत स्क्रॉल किया कि यार मुझे कुछ मिल जाए इंस्टाग्राम पे कि मैं कहीं से इसका कोट ले लूँ या कुछ बाय करूँ, लेकिन इतने एक्सपेंसिव थे डिज़ाइनर वेयर्स जो लग्जरी प्रेट्स होते हैं उनके, इतने एक्सपेंसिव थे और इस तरह का कुछ मिल भी नहीं रहा था जिस तरह का मुझे चाहिए था। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद निकलती हूँ एक्सप्लोर करने के लिए और फिर मैंने ये तुमने आइडिया यंग लड़कियों को बहुत अच्छा दिया कि आपके जंप सूट्स जो आप वेस्टर्न के लिए तो ले लेते हैं लेकिन आपको शादी के लिए कुछ चाहिए ऐसा, और आजकल बच्चियां इसी तरह की चीज़ों में कंफर्टेबल होती हैं। सो वो एक आइडिया बहुत अच्छा है कि जंप सूट से इस तरफ आना। आइए ये पैकेज की तरफ चलते हैं। एवरीवन, दिस इज मी कंवल खान और आज मैं आ गई हूँ अपने पुराने ड्रेस को नया करने के लिए एक मार्केट में जो कि नॉर्मल सी मार्केट है और यहाँ पे हर चीज़ बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलती है। और मेरा ये वन ऑफ द बेस्ट ड्रेस है जिसको मैं आज के हिसाब से, आज के फैशन के हिसाब से स्टाइल करूँगी बहुत रीजनेबल बजट में। तो मैं आ गई हूँ हैदरी बाड़ा मार्केट और मैंने सुना था यहाँ कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन कभी मैंने यहाँ से ख़रीदारी की नहीं थी, लेकिन देखते हैं आज जो मुझे चाहिए वो यहाँ से मिलता है कि नहीं। जी तो आप मुझे वो दिखाइएगा ऊपर जो पूरे लगे हुए शिफॉन के। अगर हमें इसका 4 पीस कपड़ा चाहिए तो मिल जाएगा? नहीं है, 1 पीस के हिसाब से जो चीज़ें हमारे पास वो ज़्यादातर वाइट में अवेलेबल होती है। जो 4-4 गज बड़े बड़े चाहिए होते हैं, जितने यार्ड में आपको चाहिए वो 1 पीस के हिसाब से वाइट में मिलेगा शिफॉन के ऊपर। ठीक है सही है। तो मैंने ये देख लिया है, अगर मुझे आगे कोई अच्छा नहीं मिला तो मैं डेफिनेटली आके ये वाला लूँगी, लेकिन मज़ीद बार्गेनिंग करवा कर, ये याद रखिएगा। अच्छा मुझे ना ये वाला है ना, ये कोई 5 गज चाहिए। नीचे गियर के लिए यही ले लो, इसके साथ सादा बनाना, मिक्स एंड मैच में बनाना, ये कर सकते हो। चले आप पहले ये दे दें, इसके पैसे सही करें। बस 650 कर लें, बस 650 कर लें और इसका 5 गज निकाल दें कपड़ा, ठीक है? कितने पैसे हो गए? बस 3200 ले लिएगा। 50 रुपये का क्या करना है?
तो ये मैंने पसंद कर लिया है अपने पुराने जोड़े को नया बनाने के लिए, लेकिन इसके साथ अभी और बाकी चीज़ें भी लेनी है जो इसको और खूबसूरत मज़ीद बना सके। तो पहले यहाँ से फारिग होते हैं, फिर वहाँ चलते हैं। चाहे आप जितना भी कपड़ा ले लें, लेकिन कपड़े देखने से आपका दिल नहीं भरता। लेकिन अभी हमारा मेन ज़रूरी काम ये है कि हम इसके साथ की लेसेस लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं यहीं से सिलेक्ट कर लूँ, क्योंकि मुझे लगता है कपड़ा खरीदना ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको सजाना, बनाना और उसके लिए लेसेस लेना। तो देखें, चलें। अच्छा, इसके साथ की ना मुझे कोई पिंक कलर के अंदर या किसी इस तरह के कलर के अंदर ना वो जो शीशे वाली बेल नहीं होती है वो दिखा दें। एक जो नहीं होते शीशे लगे होते हैं बड़े बड़े से, नहीं वाली ये क्या गज है पतली वाली? नहीं पर अंकल 150 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा लेनी है मुझे, समझे 5 गज़ लेनी है। 100 रुपीज़ कर लें, 5 गज़ दे देंगे। ₹1000 का गाल है, वो भी बहुत है। सुनिए, ये दुपट्टा जो है ये 1000 रुपये का दे दें तो मैं ले लेती हूँ। नहीं बस 1300 कर दें और दे दें। नहीं 1600 नहीं, 1300 कर लें ताकि मैं ले लूँ, क्योंकि अभी मुझे दर्जी को भी पैसे देने हैं। तो सबसे मुश्किल मरहला टेलर को कपड़े देने का, तो हम आ गए। ये इनके पास अक्सर मैं स्टिचिंग करवाती रहती हूँ और इनके पास सारे एम्ब्रॉयडरी वाले और भरे हुए कपड़े लटके हुए जो इन्हें स्टिच किए। सो लेट्स सी कि हमारे सूट का ही क्या करते हैं। अच्छा, मुझे ना अपना ये स्टिच करवाना है जोड़ा, और रेफरेंस मेरे पास है फ़ोन में ना, ठीक है। ये डिज़ाइनर कपड़ों को अब इस तरह से करके फिर स्टिच करवाएंगे तो देखिएगा पूरा डिज़ाइनर लुक आएगा। तो ये कितने, इसमें देखिए इसमें बेलें भी लगनी है, कॉलर वाला गला बनेगा, खड़ा बनेगा, सही है ना, बहुत वो ना हो कॉलर लेटा हुआ और अजीब से ना, खड़ा कॉलर हो और बिल्कुल एज इट इज़ मुझे चाहिए। फुल स्लीव ये कपड़ा, ठीक है, और फुल लेंथ। इसके फिर पैसे बता दें कितने आप चार्ज करेंगे। वैसे तो आप ज़्यादा करते होंगे, लेकिन थोड़ा डिस्काउंट हमारे लिए कर दें। आपके लिए बता दिया, 800 दे दिया। चलें, फ़ौरन आपने पैसे बढ़ाने, बस इसके 700 ले लीजिएगा और इसको मुझे स्टिच करके आप कब तक दे देंगे? कल दोपहर तक, कल रात तक? परसों बात। अच्छा, इसकी स्लीव्स तो जल गई थी, वो मैंने निकाल दी हैं, ठीक है, वो तो आपको काम में आधा कर दिया है। आधा क्या 0.5 होगा वक्त। अच्छा, इसका जो नेक है इसको थोड़ा सा कम करना है यहाँ से 2-2 इंच, ताकि डीप ना हो। और ये फुल लेंथ है ना, इसके अंदर इसके 5 बनाना है, ठीक है। परसों तक मैं आपसे आके ले लूँगी, सही। हाँ जी, मतलब हम लोग अभी सब हैरान हो रहे हैं। ये कोट बनाने कम जल्दी खड़े हो जाओ तुम्हारे से कोट बनाने के 700 रुपए लिए। अच्छा, जो अक्लमंदी इस बच्ची ने की है, वो मैं इसलिए इतनी हैरान हो रही हूँ देख के कि ये कपड़ा इतनी लंबाई में नहीं था। इसने यहाँ जोड़ लगाया है, जो कि जोड़ प्रिंट होने की वजह से इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि नीचे बॉर्डर था, तो बॉर्डर जो है वो खराब नहीं होता, इसलिए वो लंबाई जो है ना, जाहिर है एक हाइट भी दे रही है। इसमें लंबा भी लगता है मेरा ख्याल से, है ना। और बाकी जो कपड़े थे ना उसमें ये कलर्स नहीं थे जो कलर्स मुझे चाहिए। तो मैंने जब ये कपड़ा मुझे मिला तो इसका अर्ज इतना था कि शरारे का कपड़ा था। क्या मटेरियल क्या है ये मटेरियल है रॉ सिल्क। ये रॉ सिल्क है, प्रिंटेड रॉ सिल्क यार, वाओ, प्रिंटेड रॉ सिल्क है। हाँ, तो बस हालांकि प्रिंटेड रॉ सिल्क इतने आराम से नहीं मिलता है। हाँ, बट पता है मुझे कैसे मिला? मैंने जब ऐसी, क्योंकि आपके माइंड में था, मुझे माइंड में था कि मुझे इसको ट्रांसफॉर्म इस जंपसूट को किसी कलरफुल शेड्स के साथ करना है। अच्छा, अच्छी बात तुम्हारी ये थी कि दर्जी के पास लेके गई कि ये डिजाइनर का ये इस तरह का कोट है। ये देख लो, क्योंकि कभी कभार आप दर्जियों को समझा रहे होते हैं, उनको नहीं समझ आता। और दर्जी अच्छे भी होते हैं, लेकिन मैं बैठ जाऊँ, हाँ, दर्जी अच्छे भी होते हैं, बट उसने भी मुझसे उसने कहा, सिया भी अच्छा है। हाँ, उसने मुझसे कहा कि आप जो है ना ये मुझे पिक्चर सेंड कर दे, मैं एग्जैक्ट आपको ऐसे बना दूंगा जैसे आप कॉलर कह रही हैं, जैसे बटन्स कह रही हैं। तो वरना ज्यादातर टेलर्स कहते हैं कि आप हमें वो चीज ला के दें और फिर हम उसको कॉपी करेंगे, लेकिन तस्वीर में से देख के बनाना वो बहुत मुश्किल। और उसके बाद इतना उसने रीजनेबल चार्ज किया। जब उसने, अच्छा, मैंने जब सारी अपनी शॉपिंग कर ली
लगी, तो मैंने कहा मैं एक दो चीज़ और ऐड करना चाह रही हूँ बट बजट इजाज़त नहीं दे रहा, तो पहले आई नीड टू गो टू द टेलर कि वो क्या डिमांड करता है। तो जब मैं उसके पास गई तो उसने मुझसे कहा कि ना अच्छा इन सारी टीम हमारे साथ थी, तो मैंने 3,000 रुपये बचा लिए थे कि यार एटलीस्ट टेलर इतने पैसे तो लेगा, कहीं ज़्यादा ना मांग ले ये वो। मैं गई उसको, उसने कहा 1,000 रुपये। अब मैं उसकी शक्ल देखती हूँ, फिर मैंने इन लोग की शक्ल देखी, मैं कहती देखा 1,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, और ये लोग मेरी शक्ल देखेंगे कमल ने 3,000 बचाए हुए, उसके बावजूद बोल दिया 1,000 रुपये ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि नहीं 1,000 रुपये ज़्यादा है, आप कम करें, नहीं 500 कर लें। तो कहता है कि नहीं बाजी की आपकी जो लेस है ना, इसको लगाने में किसी शीशे की है ना, इसकी बारीक सी सिलाई होती है, तो नहीं हो पाएगा ये वो। मैंने कहा चलें फाइनल बताएं क्या है, तो फिर कहने लगा 700। मैंने कहा यार चलो ठीक है, लेकिन ये तो आप लकी रही कि आपको टेलर ने इतने पैसे लिए, वरना बट यूजुअली गुड टेलर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। नहीं लेते इतना। अब उसने जो स्टिच किया है, ही स्टिच सो वेल कि मैं ये देख रही हूँ कि ये मैंने 3-4 बेलें दी थी उसको, उसने वो कंपाइल करके ऐसे लगाई हैं कि अच्छा, पता ये भी नहीं लगा। कंपाइल्ड हुई ये बेल है। कंपाइल हुई क्योंकि ये चौड़ी अगर खरीदती ना तो चौड़ी बहुत महंगी है। मुझे अभी इसलिए पता है, रिसेंट भाई की शादी थी तो मैंने अपनी भाभी के कपड़े डिज़ाइन किए, बनाए, खुद अपने बनाए। सो इतनी चौड़ी जो है वो 2,000 रुपए गज मिनिमम जो है ना, वो इतनी चौड़ी। और मैंने लेकिन जो वो है ना, शीशों वाली है ना, शीशों वहाँ वाली बेल है, और ये इतनी महंगी नहीं है, शीशों वाली है ना, वो 2,000 रुपए गज से शुरू होती है। इसने बेलें जोड़कर उसको चौड़ा कर लिया, तो पतली बेलें सस्ती हैं। और ये जो बेल थी ना, ये मैंने 5 गज ली थी, बट इसका मैंने कहा था ए लाइन बनेगा, बिकॉज मैंने कपड़ा ज्यादा लिया है, वो कपड़ा ऐसे ज्यादा था, ऐसे कम था। ये जो काम हुआ है ये ऑलरेडी कपड़े में कपड़े में हुआ, कपड़े में था, ये कपड़े में था। अच्छा, अब तुम लोगों ने करना क्या है, तुम लोगों ने अपने तो काम चला लिया तुम लोगों ने। यहाँ मेरे साथ सामने जो है वो कुछ ऑडियंस में लोग बैठे हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने जो कपड़े पहने हुए, अगर प्लीज़ तुम लोग एक एक कोई पकड़ लो और उनको थोड़ा आइडिया दे दो कि इसमें वो चेंजेस कैसे कर सकते हैं। सामने लेस वाला भी है, फैंसी लेस शॉप भी है, और कपड़े वाला भी है, सादा कपड़ा भी है। सो उसकी मदद से क्या तुम लोग चेंजेस ला सकते हो? हम उधर ही चले। हाँ सही है, तुम सब लोग खूबसूरत ये बना हुआ है, मैं तो इंतजार कर रही थी कब हम आ जाएंगे। हाँ, तो तुम लोग सब अपनी अपनी देख लो, कोई ना कोई चूज कर लो हेल्प करने के लिए। चूज येलो वाला। येलो वाला। और तुम बताओ भाई। सबकी नजर उसी पे थी। हाँ, पता है क्यों? क्योंकि उस पे थोड़ा कम काम था, आप ऐड ऑन कर सकते हैं। Add on। दूसरों पे ऑलरेडी इतना काम है कि उसको आप मजीद और क्या ऐड करेंगे? ये थोड़ा सही कर। चलो एक फिनिश तुम पकड़ लो। चले आप आ जाओ ऑरेंज वाला आ जाओ। और एक आप आ जाओ फिर। ऑरेंज पे मुझे लगता है कि आपको कम करने की जरूरत है, बढ़ाने की नहीं। अच्छा आओ जरा, तीनों इधर आओ। ये ऑरेंज इस तरफ, तीनों आओ बेटा, कैमरे के पीछे बैक नहीं करते आप हैं। भी इधर आ जाओ। अच्छा, एक ये जोड़ा है, एक ये जोड़ा है, ये जो चुना है ये कमल ने चुना है येलो, इसको चेंज करेगी। ये बीनिश ने चुना है ऑरेंज, इसको चेंज करेगी। और ये पिंक सुनीता तुमने चुना है ना, इसको चेंज करोगी। तुम लोग इसको A to Z जो बदलना चाहते हो बदल जाओ। पैसे तो बताओ कितने? ये दुकान यहाँ लगी हुई है। वही 10,000 बजट फ्री की दुकान है। 10,000 ही चल रहा है ना। 10,000 में दूसरी शादी का जोड़ा तैयार करना। ठीक है। मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं भी किसी के जोड़े को बदल दूं, लेकिन फिर मेरा दिमाग सारा यहाँ लग जाएगा। अगर तो शो कौन चलाएगा? पता चला आज शो देखने के बाद सारी औरतें अपने कबर्ड से ना कपड़े निकाल My mom will be so proud of me कि वो बोलेंगी तुमने ये कर कैसे लिया अकेले, क्योंकि मुझे तो पता भी था कि कपड़ा मिलता कहाँ से। चलो शुरू हो जाओ। आ जाए आ जाए। आज तुम इधर आओ, मैं कोशिश करती हूँ बदलने की। मैं तो इसको बिल्कुल सिंपल ही कर दूंगी ना। आजकल मैं कहूँगी कमीज फेंक के दूसरी बना ले। अच्छा, दुपट्टे का कहाँ मेरा ख्याल है मैं आप भी इस इसका काम को सोचती हूँ थोड़ा सा क्या। छुपा लेना चाहिए। अच्छा चलो सही है, अभी सोचते हैं, अभी सोचते हैं। शलवार ओह अच्छा, मैं भी आगे शॉपिंग तो फिर इसको हम अगर थोड़ा सा लंबी शर्ट कर दें ताकि काम थोड़ा सा छुप जाए ना इसका। हाँ, ग्रीन कपड़ा निकाल के दिखाएं। हाँ आपका क्या तो ख्याल है? आपके सोच जहन लिया। में कुछ था? अरे मैं भी ये ग्रीन कपड़ा निकालने वाली थी। दिखाओ जरा, लेकिन इसके साथ क्या और मैच करेगा? कैमरों के आगे कौन खड़ा है? अच्छा ओके, फैब्रिक्स का। मैंने सोच लिया, क्या करना है। इसने मेहंदी में पहनना है ना, इधर आओ। आई डोंट नो, इधर आओ। इसने मेहंदी में पहनना है ये जोड़ा, क्या mix तो है ये यार, इसकी मैं कटवा के चोली बना लूंगी। प्लेन में ठीक है, ये कितने का है? तो ये तो पूछा ही नहीं मैंने, ये कितने का है? इसमें तो कोई और मुझे कलर ही नहीं नजर आ रहा। 100 रुपीज गज। शरारे में कितना 4 गज लगता है? जी बिल्कुल। तो 400 रुपए। इतना सस्ता नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। 1000 रुपए का है। 1000 रुपए का है ना? 1000 रुपए गज।
यानी 4,000 रुपए का आएगा घाघरा। और मैं तो बस सिंपल करूँगी भाई, मैं दर्जी के पास जाऊँगी, मैं इसकी चोली कटवाऊँगी इतनी सी, और ये जो लाइट पिंक है वो तुम्हें घाघरा बना के दे देंगे, उसमें वैसे ही इतनी अच्छा ये दिखाया तो था, सीक्वेंस का कपड़ा है, ये देखें सीक्वेंस का कपड़ा है, ये देखिए इसका शरारा बनवाऊंगी, सिंपल मेहंदी पे पहनना है इसने, इसका शरारा बनेगा बिल्कुल यहाँ से फिटेड जैसे इसकी शर्ट है, और नीचे से कलियां, कलियां तो खैर इसमें नहीं आ सकती, टेढ़ा कटेगा, दर्जी को पता है, और ऊपर से चोली होगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मुझे ये ग्रीन कलर नहीं अच्छा लगता। मैंने decide कर लिया? इसी की जैकेट बना ये लगेगी इनके पीछे, ताकि पीछे दिखाओ, पीछे कुछ भी नहीं है तो पीछे से भी ना इट लुक्स गुड, अगर आप कोई डांस वगैरह करना चाहें तो व्हेन यू मूव। बनेगा क्या ये तो बताओ। और इसके नीचे बनेगा इसका गरारा और इसकी कोटी इसके ऊपर रहेगी। हाँ इसका मैं बताती हूँ, है तुम ना? ये कह रही हो ये बनाएगी इसका गरारा, गरारा ठीक है इधर आओ, ये गरारे सामने से, हाँ ये गरारा होगा इसका, शर्ट और छोटी कराओगी ना, शर्ट और छोटी करवाऊंगी हाँ। क्योंकि वैसे तो कम लेंथ है लेकिन और छोटी होगी, और छोटी होगी, इसका गरारा बना के इसी की कोटी लेगी। ओ गुड आइडिया, गरारा और कोटी और शर्ट थोड़ी सी और छोटी, हाँ। ठीक है ठीक तो है। तुम कोटी और गरारा बिल्कुल चेंज हो गया तुम्हारा हाँ। लुक। ये 1000 गज है, गरारे में कितना लगेगा? टाइट गरारा जैसे इसका है, इसने पहना हुआ है बीनिश ने 5 गज, तो 5 गज का मतलब 5,000 और कोटी में 1 गज, 1 गज लगेगा ज्यादा से ज्यादा, तो 6,000 रुपए तो चले जाएंगे इसमें। हाँ। और बेले शेले कुछ नहीं, और बाकी सिलाई सिलाई तो हो 10,000 में आपका एक शादी में पहनने का बिल्कुल नया जोड़ा तैयार। और समझ आ गई वीवो तुम्हें? सीक्वेंस वाली जो कोटियां है ना, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, मेरी बहुत टीम को expensive समझ आ रही है होती हमने क्या बताया है ऐसे। हाँ इसका गरारा, इसकी कोटी, और ये बस ये तैयार हो हाँ। जाएगा, पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सूट। ओके खेल रहे हैं। चलो भाई ठीक है, आ जाओ भाई, मैं आपको बाकी बताती सब हूँ। पीछे हो जाओ, जो होते जाओ। एक सेकंड, चलो ये, भाई दिनेश। ये आप अच्छा देख हम लें। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक हाँ, के बाद ब्रेक वापस के बाद आते हैं, करो। फिर सुनीता और बीनिश ने जो सोचा हुआ है फिर ये वो बताएंगे। अभी मैंने और कमल ने हमने बता दिया जल्दी वाला काम, हम लोग ने क्विक क्विक यार, क्विक ये थोड़ी सी एक मुझे छोटे भी से ब्रेक के चाहिए बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारी सेलिब्रिटीज़ अपने कपड़ों को रिवैम्प करके उन्होंने आपको दिखाया, फिर अब हमारे पास यहाँ ऑडियंस में कुछ ख़वातीन मौजूद थी, उनको भी हमने हेल्प आउट किया कि आप किस तरह चेंज कर सकते हैं अपने अटायर को। मैंने और कमल ने तो बता दिया था, अभी इसके बाद सुनीता और बीनिश ने जो है वो बिल्कुल ही A to Z सब पहना दी ना बेचारों ने, पिने लगा के देखो ये ऐसे नहीं, बन क्योंकि सकता है। वो खुद आइडिया कर रहे थे ना कि कैसा लग रहा है। कैसा लगेगा क्या सब आप देख सकते हैं। अगर मैं बीनिश के से शुरू करती हूँ, जब मैं आपको दिखाऊंगी भी अभी ये बीनिश की पूरा ऑरेंज जर्क बर्क भरा हुआ, हमारे पास जो सामान था हमने उसी को यूज़ करते हुए इस्तेमाल किया है। वो एक ट्राउज़र था नीचे, बीनिश ने उस पर वेलवेट का सिंपल शरारा जो है वो ले लिया है, और ऊपर उसने कलर कट किया है। बीनिश तुम खुद बताओ, मैं क्या बता रही हूँ। हाँ हमने, क्योंकि इट वाज टू ऑरेंज, तो मैंने इनकी पैंट्स और दुपट्टा हटाकर ये एक्वा डाल दिया है। अब ठीक है। एक्चुअली एक्वा पर्पल और ऑरेंज का एक Contrast। कलर पॉप हाँ। आउटफिट बन गया है। वो हाँ। पहले एक आउटफिट था एक कलर का, अब उसमें 2-3 कलर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दैट्स इट। अभी कपड़ा एक्चुअली रंग बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है यहाँ हाँ। पे, तो उस वजह से हमने जो दिए हुए रंग थे उन्हीं से खेला है। प्लस हमने साइड पे इस तरीके से ना ये टसल्स दे दिए, हाँ। बिकॉज एज सच इतना ज़्यादा नीचे वेलवेट के ऊपर काम नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू इज साइड पे आपने टसल्स दे दिए, और ये लेस ऑरेंज जो है वो हमने एक्वा के साथ इसलिए दी ताकि वो उसको रिजेंबल करे, कोई एक फैमिली क्रिएट Family लगे, हाँ। ठीक है ठीक है। अब तुम जरा ये सब चीज़ें हटाओ और दिखाओ ताकि लोगों को कि याद आए उनको पहला क्या था। ये ले रहे हैं, अभी बिल्कुल। हटाते हैं अभी। हाँ न्यू क्योंकि टू वो ओल्ड। हाँ, हाँ बिल्कुल पूरा ऑरेंज 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 हर जगह था। ठीक तो है। अब उसे कलर कट करने के सामने बाद आओ, स्टेप आउट करो, स्टेप आउट करो। हाँ, ये आउटफिट था। हाँ जिसपे कढ़ाइयाँ मतलब फुल काम A to Z। तुम्हारा मुंह रह गया बस बेटा, इतना तुम्हें शौक Pants में लिपस्टिक भी ऑरेंज लगाई है। लिपस्टिक भी ऑरेंज लगाई है। तो नन ने कहा था बेटा नग वाली हील होगी तो नग वाले तक यहाँ बुंदे होंगे हैं।
बस ये अब नंद की दूसरी नंद की शादी होगी तो यही जोड़ा तुम चला सकती हो उस कलर कट के साथ जिस तरह इसने बताया। चलो जी मेरी सुनीता ने बारी क्या? आ गई। अच्छा, ये जो एक्चुअल जोड़ा है ये इनकी अपनी मेहंदी का जोड़ा है, ये इन्होंने अच्छा। अपनी मेहंदी पे पहना था। अच्छा मुझे ये लगा कि अभी जब आप थोड़े से हेवियर साइड पे होते हैं आपका वेट, तो आपको थोड़े से लूज कपड़े पहनने चाहिए ताकि आपकी बल्जेस छुप जाए। राइट। हाँ। तो इनको शौक भी था, इन्होंने खुद मुझे कहा कि मैं इसके ऊपर कोई कोट, आई थिंक आपसे इंस्पायर होकर मुझे कोई कोट बनाना है। अच्छा, मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा कलर था, मतलब ये काम बहुत ज़्यादा था, ऊपर शॉकिंग पिंक थोड़ा सा ज़्यादा था, प्रिंट बहुत। ये है नीचे वेलवेट। हाँ तो मुझे लगा आगे सर्दियाँ आ रही हैं और तो मुझे थोड़ा सा इसके कलर को दबाना है। हाँ। तो ये ग्रीन वेलवेट यहाँ पर रखा हुआ था, ये बेसिकली मैंने इसका कोट बनाया है। ये कोट जब सिलेगा तो ये ऐसे होना चाहिए कि इसकी आस्तीनें यहाँ से निकलें, मतलब ये हाथ जो है कोट ऐसा होगा जैसे प्रिंसिपल, कॉलेज की प्रिंसिपल होती है वो, एक आप देखते हैं ना, या वो जज साहब नहीं फिल्मों में दिखाते हाँ, हैं, लेकिन वो आस्तीनें डिफरेंट होंगी। आस्तीनें different। हाँ, उसकी जो हाथ है वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है, ये रहेगा कपड़ा, सिर्फ आस्तीन यहाँ से निकलेगी। दूसरा मैंने कहा आप यहाँ पर हुक लगा लें। हाँ। नीचे अगर ये कैन पहन लें, पॉन्चो स्टाइल का कोट होगा, है ना? पॉन्चो स्टाइल का कोट होगा। कैन इनके पास ऑलरेडी है घर पे, और कैन बाजार से ऐसे मिलते भी हैं, कुर्तुबा वगैरह मैंने देखा है 2-2.5 हज़ार रुपए का अंदर आप पहन लें तो वो लंबी ग्रैंड सी हील पहन लें, बस गिरिएगा नहीं। हाँ लंबी सी मोटी heel। प्लेटफॉर्म स्टाइल। हाँ, नजर तो आएंगी नहीं, भले कोई भी कलर की पहन लें। हाँ थोड़ी तो वो लंबी लगेंगी, और ये जब फ्लोई जब चलेंगी ना, और ये और flow इसमें करेगा। दुपट्टा नहीं है क्योंकि वो दुपट्टे की जरूरत नहीं है, जरूरत क्योंकि नहीं है, वो कोट सब पहन कवर लिया। हो गया आप को। और अगर मैं होती तो मैं तो ये लेस भी ना लगाती, मैं तो हाँ। प्लेन कोट ही पहन लेती। हाँ प्लेन बिकॉज वेरी गॉडी अंदर से ना, तो अंदर से plain गॉडी वो बहुत ज़्यादा झलक अच्छा रहा है। लगता है। हाँ और वो कपड़े की फिर फॉल अच्छी होती है ना इसकी, जब आप चलते हैं तो फॉल अच्छी आती है। अच्छा, अब जैसे तुमने वेलवेट लिया है, लेकिन अब फर्ज करो इन्होंने अभी अगले महीने पहनना है, तो ये वेलवेट पहनने का तस्वर भी नहीं कर सकती कराची में, तो अब तुम इस कलर की जगह कौन सा मतलब इस कपड़े की जगह कौन सा कपड़ा? जॉर्जेट ले लें, जॉर्जेट का फॉल बहुत अच्छा होता है। जिस कपड़े का फॉल अच्छा हो, प्लेन हो, टेक्सचर मजे का हो, वो उसका ये कर सकते हैं, आइडिया अच्छा है। प्लेन कलर हो तो ज़्यादा बेहतर है, प्रिंटेड लेंगे तो फिर वही गोला गंडा बन जाएगा, क्योंकि अंदर ऑलरेडी बहुत काम है, ऊपर शर्ट में भी अच्छा, काम तुमने है। जैसे अभी डार्क ग्रीन कलर लिया है, ठीक है, और कौन कौन से कलर्स हैं जो ये ले सकती हैं इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ? ये तुम उठा दो कोट अब, ताकि तुम्हारा असल जोड़ा देख लें हम। हाँ, असल जोड़ा भी दिखा दो। हाँ ये इनका दुपट्टा है। हाँ, तुमने मतलब लाइक स्टाइलिश बना दिया जोड़े को, कोट पहना के हैं। नहीं, मैं देख रही हूँ कि अगर मैं येलो कलर का ही कुछ प्लेन डालूं, हाँ तो एक्चुअली मुझे ना इसके कलर को कम करना इसमें था। डार्क कलर कम हो, और डार्क कलर करोगी तो ही हाँ, मैं वही कह रही हूँ, डार्क कलर ही अच्छा लगेगा। मरून भी जा सके हाँ, ना इसके मैरून भी अंदर। जा सकते हैं, पीछे जो रखे हुए डार्क कलर लेकिन सारे देखिए जा ये सकते हैं। लहंगा ऐसा है, इसके हाँ। साथ आप कोई भी कलर पहन हाँ, ठीक है, अंदर की शर्ट चेंज कर लें, लेकिन लहंगे के साथ तो आप कोई भी मरून कलर बहुत अच्छा लेकिन ये लगेगा। आइडिया बहुत अच्छा है कि आपने पूरे घाघरे और उसके ऊपर एक कोट, पॉन्चो स्टाइल कोट बना दिया है। आधा छुप गया ना उससे, इसलिए। हाँ, उससे फिर वो इनकी कमर थोड़ी पतली लग रही थी उसमें, हाँ। है ना? क्योंकि अब जब मेहंदी होती तब तो आपकी कमर जो है कमरा नहीं होती, थोड़े अरसे बाद कमरा हो जाती है। सो वो बड़ी अच्छी अच्छी फैशन स्टाइल्स हैं जो जिनसे आप कवर कर सकते हैं। अच्छा, अब कौन कोट पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता? यानी कोई थोड़ी ज़्यादा ओबीस है लोग, वो क्या उनके पर सूट करेगा? मेरा ख्याल है सब पहन सकते हैं, लेकिन बहुत कसे हुए ना पहने। अच्छा, उसमें अब जैसे ये हल्की सी पतली है तो इसने फिटिंग वाला पहन लिया। नहीं, ये फिटिंग कहाँ है, ये देखें ना, ये भी तो लूज है ना, उसने हाँ। लूजिंग रखी है। हाँ। तो लूजिंग लाजमी कपड़े में होनी चाहिए। हमारे यहाँ ना अक्सर लोग ऐसे पहनते हैं जैसे कि आपने सांस रोक के स्टिच कर दिया बस बस इसके सी ऊपर। दिया उसको। और जबकि उनकी फिगर ऐसी भी नहीं होती कि वो इतना हग्ड कपड़ा जो है वो उन्होंने पहना होता है, है ना? हाँ। तो वो कोट कोई भी पहन सकता है, लेकिन वो फिर अपने हिसाब से थोड़ा सा बस उसको लूज रखें, लूज रखे। वो जो सैटिन की भी आजकल मैंने देखा स्पेशली ना, ए लाइन, ए ए लाइन जरूर हो। मैंने आजकल देखा ज़ारास में बहुत आए हुए प्रिंटेड सैटिन के और इस तरह के फ्लोई कपड़ा है, उसके कोट्स बने हुए। आप उसे इस तरह जंप सूट्स के साथ भी पहन सकते हैं। वो बिल्कुल। तो वो सैटिन तो बहुत फैशन में दोबारा से आ गया। दोबारा से आ गया। इस साल बहुत सैटिन के ड्रेसेस और बहुत सैटिन हुआ है। अच्छा, और ये मैंने ये भी देखा है कि प्रिंट कमीज और ट्राउजर्स दोनों प्रिंटेड। व्हाई? क्यों? ये क्या है? ये तो हमारे यहाँ के कब से फैशन चल रहा है। No, that हमारे Gucci started with their coats. हाँ, वो तो चलो गुची ने स्टार्ट किया ना, इवन यहाँ पर हमारे शलवार कमीज जो प्रिंटेड printed ट्राउजर एंड अब वो वहाँ पे कोट्स बना रहे थे, तो इन्होंने यहाँ पे शलवार कमीज शलवार बना कमीज दिए बना रहे। मगर मैं printed। वही कह रही हूँ कि ये प्रिंट जो है ये तो फैशन में है। आजकल कौन सी चीज डोंट्स में आती है अगर फैशन की बात करें?
आई थिंक बहुत हद तक जो है ना वो फैशन के एथिक्स और वही कि किसकी बॉडी पे क्या सूट करता है, बहुत हद तक लोगों को अब समझ आना शुरू हो गई है। तो व्हेन यू से कि आजकल क्या इन है और आजकल क्या इन है, वो नहीं जाता। अच्छा तुम इधर आओ, इधर आओ। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है आजकल के जमाने की, आप छोटी शर्ट पहन लो, आप लंबी बड़ी शर्ट पहन पहन लो, लो, कुछ भी जो आप आपको प्लाजो सूट पहन लो, आप ट्राउजर पहन लो, कुछ भी। अच्छा, अब जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे ना, वो हम ऑन एयर यहाँ पे कह रहे हैं कि अक्सर लोग जब शादी ब्याह के कपड़े बनाते हैं तो अक्सर शादी ब्याह के ना मटेरियल यही लाइट होता है। तो बहुत सारी खवातीन जो थोड़ा सा कॉन्शियस होती है, वो नहीं, उनको स्लीवलेस पसंद, तो वो स्लीवलेस कमीज़ें नहीं बनाती। मगर मैंने अक्सर देखा है कि उन्होंने ये हाफ स्लीव्स बनाई हुई होती हैं, जो कि अच्छी नहीं लगती। मुझे किसी डिज़ाइनर ने ही समझाया था कि या तो इसे स्लीवलेस रखो, नहीं रखना कोई बात नहीं, यही चीज़ लंबाई में पूरी इसका डाल दो। अस्तर पूरा डाल, पूरी अस्तर। और अगर पूरा नहीं भी डालें तो इसको कैप स्लीव्स कर लें। कैप भी कर दें, या फिर ये ऊपर वाली हटा दो, नीचे वाली ही फिटेड, जैसे ये फिटेड हुई हुई है ना। अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है मगर ये फिटेड है। हाँ बिल्कुल। तो आप इसे ना आपका अंडर आर्म नजर आ रहा है ना कुछ आ रहा है, मगर वो जो शमीज आधी होती है वो आपकी जोड़े को बिल्कुल ही जीरो कर देती है। आधी से बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से क्वार्टर हो गई है अब तो। आधी तो मतलब कैप स्लीव्स जो होती हैं, जो कॉन्शियस होते हैं थोड़ा सा, वो कैप स्लीव्स कर लें, व्हिच विल आल्सो लुक गुड। बट ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ना। नहीं, अगर फिर भी वो है थोड़ा सा कवर रखना है तो आप तो फुल कर ले, फुल इज आल्सो इन बेसिकली ये जो टिप है ये उन लोगों के लिए जिनके आर्म्स, मोस्टली औरतों के आर्म्स जो है वो यहाँ से थोड़े से हेवी होते हैं। तो अगर आपने आधे पे अस्तर डिफरेंट दिया हुआ है तो वो और आपका फैट हाईलाइट हो रहा है। अच्छा, दैट्स व्हाट योर डिजाइनर इज एक्चुअली ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर कॉन्टोर करना है तो अस्तर के कपड़े से फिटेड पूरा ही कॉन्टोर करो ताकि पूरा आर्म कॉन्टोर हो। फॉर आधा आर्म एग्जाम्पल कॉन्टोर जैसे मुझे वो स्लीव्स बहुत अच्छी लगती थी जो नहीं खुली खुली आती थी, पफी बेल स्लीव्स जिसे कहते हैं हम। अच्छा खैर, मैंने बड़े कपड़ों, मैंने उन स्लीव्स को देख के कपड़े खरीदे, बहुत पसंद आती थी। मेरी पूरी बॉडी में सबसे पतला जो मेरा ऑर्गन है वो हाथ है, और उसी को तुमने मोटा कर उसी को मैंने, तो जब मैंने देखा अपने आप को कि ओ माय गॉड, कमीज भी ढीली है, आस्तीनें भी इतनी ढीली, तो वो तो मुझे बहुत मोटा लुक दे रहे हैं। सो फिर तब मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं अपने हाथों को फिटेड रखती हूँ और अगर मेरा वजन भी बढ़ा हुआ होता है या मैं कोई ढीली कमीज पहनती हूँ तो मैं पतली रखती हूँ। इनफैक्ट जो तुम कही थी ना, वो जो प्लेट्स वाले जमाना आया था और वो उस तरह, मैंने वो कपड़े भी अगर पहने हैं फिटेड स्लीव्स के साथ, they look तो nice. भी मैं मोटी They look नहीं nice. हूँ। फिर आजकल वो भी तो ट्रेंड मैंने है, भी बहुत पहने क्योंकि उस टाइम पे फैशन में था वही मुझे पहने। लगता है वो बहुत बड़ा डोंट है अब नाउअडेज, क्योंकि अब वो आई डोंट थिंक कोई पहनना चाहेगा ऐसी कैजुअल मीटिंग। वो जो कौन सी वाली आस्तीन होती चूड़ीदार, वो उनके साथ भी चल रहा होता था, तुम्हें याद उन्हीं के साथ चलता था भाई, चूड़ीदार आस्तीनें भाई उसको हमने बहुत चढ़ा रहे हैं, ऊपर से इतना महंगा वो कपड़ा, कपड़ा नहीं मतलब उसके अंदर इतना ज्यादा कपड़ा लगता था कि वो महंगे कपड़े बनते थे। मुझे तो कभी कभार मैं पतली थी, मुझे लगता था कि वो हवा उड़ेगी और मैं उड़ ना जाऊं हवा उसमें, क्योंकि वो इतना घेर होता था। मेरे लिए वैसे फायदा भी था क्योंकि उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैंने नए कपड़े नहीं बनाए, मैंने वही कपड़े इस्तेमाल मैंने वो वाला ट्रेंड जो है, तब मैं भी प्रेग्नेंट थी तो मैंने लंबी कमीजें बना के बालात जो है वो छुप छुपा के, कैसे पता नहीं, वो वाली चीजें थी। अच्छा, तो ये वाले डोंट्स हो गए, और बताओ क्या डोंट्स हैं आजकल जो लाइक खवातीन करती हैं तुम लोग? गले का, ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे लोग जो है ना वो गले के शेप को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। अब जैसे इसकी सुराहीदार गर्दन है इस बच्ची की, कमल, हाँ कमल की, तो हाँ you've got a beautiful neck। तो अब आप अगर आजकल आपने देखा होगा जैसे ये सब्यासाची हैं या जो भी कुछ डिजाइनर्स बहुत कंजर्वेटिव नेक्स के साथ आपके काम वाले कपड़े बनाते हैं, दैट इज नॉट फॉर एवरी नेक। ओके, छोटी दैट इज नॉट फॉर मोटी और छोटी गर्दन के लिए वो नेक नहीं है। तो पिशवास या किस में होता है कंजर्वेटिव? पिशवास में ही होता है। कभी होता है बिल्कुल बिल्कुल कॉलर, आप देखिए शेरवानी कॉलर, शेरवानी कॉलर कहलाता वो है। जब आप छोटी है कद छोटी में, और मोटी, तो यू नो यू कांट डू छोटी और मोटी। बहुत सारे लोगों की हाँ, होती तो है। फिर कंजर्वेटिव नेक ना करें, फिर आप जो है वो उसको वी में रखें ताकि वो और लंबी लगे। तो गले का शेप जो है वो आपकी गर्दन की शेप से बहुत लाइक यू नो इट हैज अ लॉट टू डू विद दैट। और मेरा फेवरेट जो गला है ना उसकी शेप, वो है बोट नेक।
ओहो फेवरेट। मेरा दिल चाहता है मैं सारे कपड़े अपने बोट नेक पहनूं और फुल कस के जो है ना मैं जूड़ा बनाऊं। क्योंकि तुम्हारी पतली है, लंबी गर्दन है, गर्दन भी है and then she's और got जिनकी shoulders छोटी also. गर्दन होती है वो भी नजर आती है। हाँ, पूरी नजर आती पूरी है। गर्दन नजर आती है ना, अगर Because आपने it's like कस के this. जोड़ा बनाया है तो नजर आएगी like ना। this और shoulders भी enhance होते हैं। हाँ एग्जैक्टली मेरा फेवरेट गला वी गला है। मेरा भी वी गला है। हाँ, मुझे लगता है वी गले में जो है ना आपकी गर्दन और इनहांस हो जाती है। But जो हालांकि हमारा मगर वी वी है। तो सबके लिए, वी गला तो लंबी गर्दन, मोटी गर्दन, छोटी हाँ, गर्दन सबके लिए। सब वी गला एक गर्दन का है और एक लॉट ऑफ विमेन आर बर्स्टी, तो उनके लिए भी होता है कि सर्टन गले जो है वो उनको और बर्स्टी दिखाते हैं। यस, सो यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर आप बर्स्टी हैं तो आपको शेरवानी कॉलर वाले हैं वो और बर्स्टी दिखाते और हैं। बर्स्टी खवातीन दिखाते समझती हैं कि कि गले हाँ, छोटे करके हम ये बहुत लेकिन बड़ी उनका फिर misunderstanding। प्रॉब्लम ये होता है ना, वो लोग वी गला नहीं पहन सकते। वी नहीं भी नहीं पहन सकते पर उनके लिए गोल नहीं, लेकिन अच्छा ये है। भी बात पॉइंट बहुत अच्छा है कि बहुत सारी खवातीन जो बर्स्टी है ना वो समझती हैं कि शेरवानी कॉलर से वो दिल बी लाइक नहीं, वो और बट वो नजर- और हाँ, बाहर और प्रोमिनेंट होते हैं वो। कुछ ऐसी छोटी छोटी फैशन की चीज़ें हैं जो हमें ऑब्जर्वेशन से आई हैं समझ। ये नहीं हुआ कि हमने फैशन पढ़ा है तो बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं, आम खवातीन बहुत अच्छा ड्रेसअप होती हैं वो उनको समझ, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत एक और strong छोटा सा टिप है वो ये कि कभी कभी हम जैसे अब इन्होंने ये ऑरेंज पैंट्स पहनी नहीं है, अब ये देर टू लॉन्ग, ठीक है, जस्ट अगर आप इसको थोड़ा सा एंकल दिखा दें अगर इसका, ठीक है, सो इट विल जस्ट ऐड अ लिटिल बिट स्टाइल। होता क्या है कि कभी कभी कुछ पैर या कुछ बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि जिसमें फुल लेंथ का पैंट्स चलता है, बट अगर थोड़ा सा आपका एंकल शो हो रहा हो ना तो इट जस्ट गिव्स यू अ लिटिल बिट स्टाइल एंड ऑल्सो आपकी हाइट में फर्क आ जाता और कभी कभार ये भी होता है कि जैसे बेल बॉटम्स की बात कर रही थी और किसी की हाइट छोटी है है। जी मुझसे तो वो पूछे, bell bottoms मैं जब भी बूट बहुत कट- मददगार साबित होते हैं लंबी हील छुपाने में। बट मैं जब भी बूट कट जीन्स खरीदने जाती हूँ मेरे 4-4 इंच तो नीचे से कट ही कट जाता है क्योंकि उसको छोटा करानी पड़ती है। तुम अपनी बनवाओ खाली। अब तो यही होता है, Customize बनवाना। कस्टमाइज होता है। और मुझे या- कभी कभार बूट कट जो है वो शॉर्ट मिल जाती है कि वो मुझे दे छोटी हो जाती है, मुझे दे दूंगी। ऐसा होता है क्योंकि अक्सर आप इवन यहाँ पर जो ट्राउजर्स बैल बॉटम ट्राउजर्स चल रहे थे हाँ। वो इतनी मेरे लिए शॉर्ट हो जाती हैं कि जब मैं बैठती हूँ वो ऊपर चढ़ जाती हैं। वो तुम लंबी हो ना इसलिए। मैं तो फिर वो डिजाइनर्स को एक्स्ट्रा थोड़े से पैसे देके But खुदा के लिए प्लीज मेरे लिए एक बूट कट बना दो, हाँ, क्योंकि वो फिर लंबे बनाते पर हैं। पता है जीन्स में ज्यादा मसला होता है व्हेन यू गो बाय जीन्स तो वो तो ऑलरेडी आप स्टोर पे जा रहे हैं, स्टिच और वो हुई बनी भी बनाई है। है। हाँ, बहुत कम ऐसे स्टोर्स हैं और बहुत कम ऐसे ब्रांड्स हैं जो छोटे कद पे बूट कट बनाते अब देखो जैसे हर किसी को जब फैशन शुरू हुआ मॉम जीन्स मेरे ऊपर तो मैं तो पता नहीं अपनी मॉम की भी मॉम लगती हूँ। मेरे पे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती वो। मुझे सूट बिल्कुल भी करती नहीं। मेरी बेटी लाई, मैंने कहा वाह यार क्या मैं भी खरीदती हूँ, हम ट्रेनिंग करेंगे। मैं तो कुछ और ही लग रही थी, वो पुराने जमाने में नहीं वो टन 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 फैशन नहीं था वो गाने का, देखा है साजन की आंख, माधुरी दीक्षित पहनती थी भाई। I know, हमें हमारे पर नहीं I सूट know, करता। I know. अच्छा मेरे साथ जस्ट मॉम जीन्स नहीं है, मैं तो बबल जीन्स भी पहन, आपको पता नहीं, आई डोंट नो, बबल जीन्स इज मोर फूली हुई लाइक जीन्स नहीं बनी मेरे लिए भाई। अच्छा आई कैन वेयर इट। अच्छा पता है अब मैं पता है स्क्रीन पे अब बहुत सारी चीजें आप नहीं कर सकते, अगर आप नीचे से हैवी हैं हाँ। तो वो आप और मजीद उसमें हैवी लगते हैं। हैवी लगते हैं। तो जैसे मैं हूँ या निदा है, हम लोग वो वाली जीन्स नहीं पहन इसलिए सकते, नहीं अदरवाइज पहन हम सकते। यूं और फिर यूं लगेंगे। तो ये नहीं हो बोतल हम बोतल लगेंगे। थैंक यू सो मच कि तुम लोगों ने टाइम निकाला और बहुत मज़ा आया। पता नहीं बातों ही बातों में कैसे एक दूसरे से टिप्स एक्सचेंज हो गई। उम्मीद है कि आप इस शो से आपको फ़ायदा पहुंचेगा और आपके अपने मियाँ के या खुद अपने या अपने अब्बू के पैसे थोड़े से बचा लेंगी इन टिप्स के ज़रिए, और शादी में बिल्कुल नया जोड़ा पहन के जाएंगी। किसी को कानों कान नहीं खबर होगी कि वो पिछले साल भी यही पहना था, याद ही नहीं रहेगा। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी आज हमारे साथ डॉक्टर बिल्कीस आई हैं और शादी फादी के सब हमने जोड़े तो बता दी कि कैसे बनाना है, अब मेकअप कैसे करके जाना है और कौन कौन सी बेसेस अवेलेबल हैं आपके लिए। ख़ास तौर पे जब डॉक्टर बिल्कीस की बेस होगी नेचुरलाइज की, सो वो स्किन को हार्म नहीं पहुँचाएगी। तो वो बीबी क्रीम जो है वो लेकर आई हैं डॉक्टर बिल्कीस अपने नेचुरलाइज प्रोडक्ट्स में, उसके बारे में बताएं कैसी हैं आप। जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, डिफरेंट शेड्स में लेकर आई हैं इस जी दफा बीबी 3 क्रीम। शेड्स में है। इसके हमने 1 2 3 जो है शेड्स के नाम दिए अच्छा। हैं।
तो ये बीबी क्रीम जो है ये वेलवेट फिनिश देता है, मैट फिनिश है, आप इस पर कोई भी मेकअप कर सकते हैं और SPF 30 है और ये वाटरप्रूफ है। हाँ, वाटरप्रूफ भी है। वाओ। तो इस वक्त हम कौन से शेड का जो एग्जांपल है वो दिखा रहे हैं? जैसे जिनके वाइट होता है, कलर्स थोड़ा थोड़ा ब्राइट fair होता है, है, उसके लिए गोरा फेयर रंग। है, तो उसके लिए 1 नंबर है। हाँ। तो वो आपको लगा के बताते हैं। हाँ, और ये तो बच्चियां फिंगर से ही लगा जी, सकती फिंगर हैं ना, से लगा आराम सकते हैं आराम से। जैसे सुबह उठ के मुंह धोने के बाद अगर आप सन ब्लॉक अप्लाई करती हैं तो आप पहले सन ब्लॉक अप्लाई करें। वैसे इसमें SPF 30 है तो आपको सन ब्लॉक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और फ़ौरन से जो है ना एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसमें वैसे वेलवेट टच है लेकिन इसमें इसका अपना ग्लो आता है, लेकिन इसमें हमने कोई शिमर वगैरह नहीं डाला। ठीक है। सो ये छोटी बच्चियों के लिए भी बिल्कुल, नहीं स्कूल होगा, गोइंग उनको लड़कियां हल्का भी फुल्का पिंपल्स और बिल्कुल, इसके और issue ना है। ये दोनों के लिए है। जैसे अगर दोनों जेंडर के लिए है, हाँ। मेल भी लगा सकते हैं, फीमेल भी लगा सकते हैं। ठीक है। आप इसका जैसे लुक आप देख लें। और ये जो है वाटरप्रूफ है, जैसे पसीना नहीं आएगा, पसीने की ज्यादती को भी रोकेगा और पसीना आएगा नहीं। सही। और जो है पसीना अगर आ भी गया तो ये बहेगा नहीं क्योंकि ये वाटरप्रूफ है। और ये डे टाइम में आप ज़्यादा रेकमेंड करेंगे कि डे टाइम में? जी बिल्कुल, डे टाइम, क्योंकि इसमें SPF 30 भी है। लेकिन हाँ। अगर आप नाइट में भी कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट है और आप नहीं मेकअप करना चाहते तो आराम से आप इसको लगा सकते हैं। आप इसका रिजल्ट देख लें। ठीक है, ठीक है। ओके, अब हम सेकंड शेड पे बात करते हैं कि कौन सा और शेड अवेलेबल है। ज़ाहिर है हमारे यहाँ अलग कॉम्प्लेक्शंस की जी, बच्चियाँ हर होती हैं। कॉम्प्लेक्शन के लिए बनाया है। ये हमारा सेकंड शेड है, तो आप देख लीजिए। ये उससे थोड़ा सा डार्क कलर है, थोड़ा सा डार्क है। हाँ, मतलब जो पिछला वाला था वो लाइटर था शेड और ये उससे थोड़ा सा डार्कर टोन के लिए मतलब लाइक ये भी गंदुमी रंग के हैं। गंदुमी रंग के लिए, हाँ बिल्कुल, ये गंदुमी रंग के लिए। और फिर इससे थोड़ा सा डार्क शेड होगा तो उसके लिए फिर अलग 3 शेड्स हैं। 3 शेड्स हैं और तीनों शेड्स जो है जल्दी जल्दी ब्लेंड हो रहा है। बिल्कुल, ये वेलवेट टच है। जैसे हम वेलवेट को हाथ लगाते कितना अच्छा सा आपको एक लुक आता है, ऐसा ही है, फौरन ब्लेंड हो जाता है। और ये एक मतलब कि इसमें जो चीज़ें, जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपको जो है आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती, क्योंकि हमने इसमें सारी नेचुरल और ना प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें रखी हैं। ठीक है, ठीक है। और ये है कि वक्त के साथ साथ ये और ज़्यादा ब्लेंडिंग इसकी बिल्कुल बहुत अच्छी ब्लेंडिंग। तीसरा वाला शेड आ जाए। हाँ, आ जाए। अब जैसे बच्चों की खूबसूरत सांवली कॉम्प्लेक्शन होती है, जो वो कहते हैं ना कि कैमरा तो उनसे प्यार करता है। और ये स्किन अगर इवन रहे ना, मतलब तो बहुत अच्छी खूबसूरत, तो बहुत प्यारा कॉम्प्लेक्शन है। हाँ, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्शन है। ठीक है। अच्छा, तीनों शेड्स के नाम आप प्लीज़ एक एक करके बताएंगे। हमने नेचुरलाइज की बीबी क्रीम ही रखा है, नाम आपको काफ़ी इजी किया। बस शेड है 1, 2, 3। आप अपने हिसाब से जो ऑर्डर कर सकते हैं, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है उसके हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा डार्क, मतलब कि डार्क सर्कल्स वगैरह हैं, तो आप 2 बीबी क्रीम मिक्स करके भी लगा सकते हैं। जैसे हम बेस में करते हैं इसी तरह आप बीबी क्रीम में भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सही। अच्छा, अब हम प्राइमर पे आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, प्राइमर की खुसूसियत ये कि पोर्स मिनिमाइज़र है। अगर आपके एक्नी प्रोन स्किन है, आपके इनलार्ज पोर्स हैं या एजिंग स्किन है, आप चाहते हो कि आपकी एज साइन रुके, तो आप हमारा पोर्स मिनिमाइज़र जो प्राइमर है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्योर एसेंशियल ऑयल जो है रोज़ का डला हुआ है, उसकी खुशबू भी आपको रोज़ की आएगी और ये भी मैट फिनिश है। और जो है ना, आप इसका लगा के देख लें। मेकअप से पहले लगा? जी, मेकअप से पहले लगा लें। अब आप इनकी स्किन देख रही हैं ना, एक्नी प्रोन स्किन है, तो फिर एक्नी प्रोन स्किन पे आप कुछ भी लगाते हैं तो फिर वो जो है ना स्किन के पोर्स इनलार्ज होते हैं, तो वो नज़र आता है। आप जैसे हमारा प्राइमर लगाकर उसके ऊपर फिर बीबी क्रीम भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो। ठीक है, ठीक है। ओके, अब विटामिन सी क्रीम के बारे में बताएं और बाकी की स्किन को अच्छा कैसे बनाएं कि भाई बीबी क्रीम लगा रहे हैं। बीबी क्रीम वो
कवरेज एक्चुअली नहीं देती जो बेस देती। बीबी क्रीम लाइट कवरेज के लिए होता है, लाइट बच्चों कवरेज के भी लिए होता है। है, बच्चों के लिए होता है, जो मेकअप नहीं करना चाहते उनके लिए होता है, लेकिन हमारा इसका कवरेज और फिर अच्छा ये है। स्टे बहुत अच्छा है। अच्छा, विटामिन सी क्रीम हमने जो इसमें विटामिन सी इस्तेमाल किया है वो आपकी जो है, इसके साथ हम लोगों ने HA हाइड्रोनोलिक एसिड भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि बाज़ औक़ात विटामिन सी से लोगों को थोड़ी सी ड्राइनेस होती है और स्किन जो उतरती है, तो उसको ख्याल में रखते हुए ये इसमें मॉइस्चराइज़र, नेचुरल मॉइस्चराइज़र्स भी डाले गए हैं जो आपकी पिगमेंटेड स्किन को इवन टोन करने में, ग्लो लाने में आपकी मदद करेगा और आपकी स्किन को डैमेज किए बगैर आपके कलर को ग्लो करने में आपकी मदद करेगा। ये सारी नाइट क्रीम है। और जो हमारे पास सीबकथॉर्न ऑर्गेनिक ऑयल भी है, जिसे स्किन सर्जन ऑयल भी कहते हैं। ये आप पी भी सकते हैं और आप इसको लगा भी सकते हैं। इसको आप किसी भी क्रीम में लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको वैसे भी जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी क्योंकि इसमें हाई सोर्स ऑफ विटामिन सी है, तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप इसको रात को लगाएं ताकि अच्छा रिजल्ट आए, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो हमारी स्किन रिपेयर होती है, नरिश होती है, इसलिए। फिर हमारे पास है एजिंग स्किन के लिए रेटिनॉल एंड बोटॉक्स। रेटिनॉल विटामिन ए से निकला हुआ है और इसमें हमने जो ग्रेप सीड का जो है उसका बोटॉक्स, जो आपकी स्किन की लाइंस को कम करने में, एज साइन को मिनिमाइज करने में आपकी मदद करती है। और हमारी ये क्रीम, अगर आप कोई भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट कराते हैं और आप चाहते हैं आपका एस्थेटिक ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा चले, तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करते करते आपको एस्थेटिक ट्रीटमेंट पे कम जाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। उसके साथ है हमारी ग्लो एंड शाइन क्रीम। नाम से ही है ये, जैसे कोरियन स्किन चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपकी स्किन स्पॉटलेस रहे, ग्लो करे, शाइन करे, इसके नाम से ही जो है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपकी स्किन की पिगमेंटेशन को कम करने में और जो है डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करने में और आपकी स्किन को ग्लोई लुक देने में आपकी मदद करेगा। नेचुरलाइज की सबसे बेहतरीन बात यह है, हमारी प्रोडक्ट्स में कोई हार्मफुल केमिकल बिल्कुल भी नहीं है। सारी नेचुरल चीज़ें हमने डाली हैं जो आपकी स्किन पे असर हो सकता है कि ज़्यादा अरसा लगे करने में, लेकिन आपको नुकसान कभी भी नहीं होगा। जैसे किसी की स्किन रेड हो जाती है, जैसे क्रीम लगाते फ़ौरन रेड हो जाती है, फिर उसमें छाइयाँ आ जाती हैं। ये सारी क्रीम्स में हमने जो है बहुत सारा मॉइस्चराइज़र्स भी डाले, क्योंकि विटामिन ए क्रीम जब भी कोई लगाते तो वो कहते हैं कि हमारी स्किन श्रेड आउट हो रही है या हमारी स्किन जो है पील ऑफ हो रही है। तो हमने इन सब का ख्याल किया है। आपकी स्किन पील ऑफ होगी ऑब्वियस, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि इतना स्लो इसका प्रोसेस होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। फेस वॉश, इस वैसे नेचुरलाइज में बहुत सारे फेस वॉश हैं, लेकिन विटामिन सी का अगर आप पूरा पैकेज लेते हैं तो उसके साथ हमारे पास विटामिन सी फेस वॉश भी है, जो पिगमेंटेड स्किन के लिए या एक्नी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। वैसे तो हर स्किन के लिए अलग अलग चीज़ें भी हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास अभी नया हमने सनब्लॉक, वैसे पहले भी था लेकिन नया SPF 45 सनब्लॉक बनाया है। ये जो है ये भी आपकी बाज़ औक़ात सनब्लॉक क्या करता है, आपकी स्किन पे एक जो है एक लेयर ले आता है। हमारा ये जो सनब्लॉक है ये मैट फिनिश है। आप इसको लगाओ, आपकी स्किन पे मतलब कोई ग्रे कलर नहीं आएगा, कोई वाइट कलर नहीं आएगा और बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप सुबह उठ के, अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में जाते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले आपने सनब्लॉक लगाना है। उसके बाद अगर आप नेचुरलाइज सी दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और अगर एजिंग स्किन है तो पोर्स मिनिमाइज़र या आप प्राइमर लगा सकते हैं। उसके बाद आप BB क्रीम लगा सकते हैं। इन सबको साथ लगाने से भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब हेयर शैम्पूज़ की बात करते हैं हम। जी, नेचुरलाइज में 4 अभी फ़िलहाल 4 जो है शैम्पू हैं। एक कलर प्रोटेक्शन है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा फैशन कलर करते हैं लेकिन उनका डाई जो है फ़ौरन निकल जाता है, तो उनके लिए हमारे पास कलर प्रोटेक्शन शैम्पू है। जो बालों को चाहते हैं कि लंबा घना सियार रखे तो उनके लिए आंवला शैम्पू है। और जो जिनके बालों में खुश्की बहुत होती है, खुश्की की वजह से अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो उनके लिए जिंजर शैम्पू है। और बायोटिन शैम्पू जो है, बायोटिन, केराटिन एंड प्रोटीन, तीनों चीज़ें इसमें हैं, नेचुरल है। ये उनके लिए जिनके बाल गुच्छों में गिर रहे हैं और बाल दोबारा नहीं आ रहे, तो उसके लिए पैकेज बनाया हुआ है बायोटिन हेयर स्प्रे और बायोटिन शैम्पू। और इसके साथ जो है ना ऑप्शनल 2 ऑयल है हमारे पास, जिंजर ऑयल
बाल अगर अभी गिरना शुरू है तो फ़ौरन उसको गिरने से रोक देता है। आप इसको जो है बच्चों को भी लगा सकते हैं। हमारे ऑयल बिल्कुल नेचुरल है, इसमें हम जैसे पुराना तरीका जो है पकाने का वो भी रखा है और जदीद तरीका भी रखा है जिसमें एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारा स्पेशल हेयर ऑयल मेल के लिए बहुत अच्छा है, जिनके यहाँ से बाल बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं उनके लिए बेहतरीन है। हाँ अलबत्ता इसमें स्मेल है क्योंकि इसमें अंडे का तेल है, इसमें कलौंजी का तेल है, वही पुराने सारे ऑयल्स जो हैं, और कुछ ऑयल को हम पका के इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा थिक ऑयल है। इसके चंद कतरे डालना होता है, अच्छी तरह मसाज करना होता है। नहाने से आधे 1 घंटे पहले भी लगा सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो आप मतलब कि इस तरह करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपको जो प्रॉब्लम है उसके साथ आप हमारे शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये क्या है? नेचुरल ट्रिम सासे। नेचुरल ट्रिम के जो साशे हैं ये है, इसमें गंबोचिया है जो आपके फैट सेल्स को ब्रेक करके आपकी बॉडी से निकालता है। ये साशे आप दिन में 3 दफ़ा पी सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, आपका ओबेसिटी यानी मोटापा ख़त्म करने में आपकी मदद करेगी। इसके अलावा आपके जो बॉडी एकदम से जब मोटापा ख़त्म होता है तो आपकी बॉडी लूज़ हो जाती है, तो ये साशे बॉडी को लूज़ होने से रोकेंगे। ऑल नेचुरल है, किसी भी बीमारी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जदीद साइंटिफिक तरीके से बनाए हुए हैं और इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और गंबोचिया है। सही। अच्छा आपके प्रोडक्ट्स कहाँ से अवेलेबल होंगे डॉक्टर बिल्किस? जी, अब हमारी जो नेचुरलाइजर थोड़ी सी ग्रो कर रही है। नाहिद सुपर स्टोर पे भी आपको मिल सकते हैं, चेस पे भी मिल सकते हैं, और हमारे जितने भी क्लिनिक हैं, लाहौर क्लिनिक से मिल सकते हैं, पिंडी क्लिनिक से मिल सकते हैं, और कराची में जो हमारे 3 क्लिनिक्स हैं, गुलशन इकबाल, सदर और डिफेंस, तीनों ब्रांड से आपको मिल सकते हैं। फिर डॉक्टर बिल्किस का जो इंस्टा का पेज है वहाँ जाकर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। डॉक्टर बिल्किस ऑफिशियल का वेबसाइट है, वहाँ जाके कर सकते हैं। नेचुरलाइज के जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जो है ना ऑर्डर कर सकते हैं, तो आपको घर पे भी बैठे मिल सकते हैं। आपकी क्लिनिक पे क्या औकात है आने के, क्या टाइमिंग है? मेरे जो मंडे टू थर्सडे एंड सैटरडे में 12 बजे से लेके शाम 4:30 बजे तक गुलशन में होती हूँ, और मंडे टू थर्सडे 5:30 से 7 बजे तक मैं जो हूँ डिफेंस में होती हूँ, और संडे को ही सिर्फ मैं सदर वाला क्लिनिक करती हूँ। फ्राइडे को छुट्टी करती हूँ, लेकिन वो छुट्टी मेरी ख़त्म हो जाती है जब मैं पंजाब का विज़िट करती हूँ। तो मैं पंजाब जाती हूँ तो फिर वहाँ पे 2 दिन मैं क्लिनिक करती हूँ लाहौर में, और फिर 1 दिन मैं पिंडी में क्लिनिक करती हूँ। सही। अच्छा कुछ डिस्काउंट ऑफर करना चाहेंगे आप अपने प्रोडक्ट्स पर नेचुरलाइज की? जी बिल्कुल करूँगी। नेचुरलाइज की तमाम प्रोडक्ट्स पे हमने क्या किया है कि पहले हम 15% देते थे, अब हम 10% देंगे, पर 1 वीक के लिए देंगे, 2-3 दिन के लिए नहीं देंगे। आपको 1 वीक के लिए 10% ऑफ है। आप चाहे वेबसाइट से ऑर्डर करें, चाहे क्लिनिक आकर ले जाएं, चाहे आप इंस्टा पे ऑर्डर करें, हर जगह, चाहे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के किसी पेज पर भी ऑर्डर करें, तो 1 वीक के लिए आपको 10% ऑफ मिलेगा। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस। सो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आज के प्रोग्राम से आपको बहुत टिप्स मिली होंगी और आज का प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंजॉय करें अनकरीब जो भी आपकी शादियां हैं, और नए से नए कपड़े अपने पुराने कपड़ों को रिवैम्प करके बनाएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। है वो हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है।